कृष्ण की द्वारका ढूंढनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा पता है? सोसाइटी में ऐसा कुछ हुआ कि मेल पॉपुलेशन है वो अचानक से इतनी कम हो गई कि फॉर एवरी 1 मेल देर आर 6 फीमेल। और ऐसा क्या हो सकता है 5600 साल पहले? तो बाकी के प्रूफ डायरेक्टली आपने जैसे बताया सजेस्ट करा है कि वो महाभारत वॉर। आज भी भारत के पूरे सब यूनिवर्सिटीज़ में यही पढ़ाया जाता है, आज भी यही परिस्थिति है। अप्रोक्सीमेटली कृष्ण की एज क्या रही होगी जब महाभारत वॉर हुई? भगवान राम सीता ने वलकल पहना था। हमें वलकल पता नहीं है कैसे बनाते, अभी भी आपको देखना है तो अमेज़ोन जाना पड़ेगा। यहाँ के मैं सोच रहे कि महाभारत समय के बाद में मैं क्यों नहीं था। व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर महाभारत? Very good evening, sir. It is a privilege at Invincible and for उद्घोष कि हम आपको यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं सर। जिन लोगों को टॉर्च लाइट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आई जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट इज़ दैट इनिशिएटिव। हमारे इधर उधर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं रहती हैं, जिसको पॉइंट आउट करना जरूरी रहता है, एंड दैट इज़ वेयर टॉर्च लाइट कम्स इन। सो प्रोजेक्ट उद्घोष का ये इनिशिएटिव जहाँ पर हम चाहते हैं कि लोगों को उस सारी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, दैट इज़ अबाउट टॉर्च लाइट। सो वी हैड डॉक्टर खदर वली, we had some other dignitaries also here in this series, and today we have Nilesh Oak sir. नीलेश ओक सर का पॉडकास्ट लगभग सारे लोगों ने देखा है। नीलेश ओक सर का जो रिसर्च है वो शायद बहुत कम लोगों ने, या पेपर बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, बट जो प्रैक्टिकल वे में उन्होंने इस सारी चीज़ों को हम तक जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है हम सारे लोगों को, दैट इज़ फिनोमेनन। वी आर वेरी हैप्पी सर दैट यू आर हियर। नमस्कार। So I would like to start with the very first question, that is about antiquity of this culture, this civilization. Because textbook की अगर reference ले तो it somewhere starts from 3000 BC, है ना? That is Harappan civilization era. और वो इंडस civilization, Harappan civilization का reference ही हम ज़्यादातर मार्क समझते हैं, क्योंकि कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया जाता है कि हमारा civilization उससे भी पुराना है। ऐसा नहीं बताया गया कि दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, बट ये भी नहीं बताया गया कि हमारा सिविलाइजेशन इससे भी पुराना है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी अदर रिसर्च और सो मेनी अदर फाइंडिंग्स अवेलेबल विथ अस। सो प्लीज थ्रो सम लाइट। मैंने आपके पॉडकास्ट देखे तो आपने टोबू एक्सप्लोजन का भी जिक्र किया है, यंगर ट्राइस की भी चीज़ें आपने बताई है। प्लीज थ्रो सम लाइट विथ रेफरेंस टू दो साइंटिफिक फाइंडिंग्स, जिससे हमें पता चले कि इन दिस जियोग्राफिकल एरिया वी कॉल हिंदुस्तान, what is the antiquity of our civilization, sir? हम ऐसा करते हैं कि एक थोड़ा पूर्व पक्ष करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि आईवीसी अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले की कुछ बात ही नहीं करते, वो क्यों है। और जो हम जिसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहे, या उसके बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम पूर्व पक्ष कर रहे हैं, तो लोग जो एकेडमिया में हैं, एकेडमिया में तो ऐसा समझा जाता है कि ऋग्वेद का जो निर्माण हुआ वो कुछ 1500 BC यानी कि 3500 साल पहले हुआ। ये तो मौकरी है, ये विज्ञान बुद्धि की मौकरी है, ये तर्कशास्त्र की मौकरी है, ये तंत्र युक्ति की मौकरी है। जो एम्पिरिसिज्म जिसको हम कहते हैं, जिससे विज्ञान निर्माण होता है, ये विज्ञान, ये जो कहते हैं ना, जो 1500 BC के आसपास ऋग्वेद की निर्मित हुई और उसके बाद में ही महाभारत रामायण, इनको क्या कहे। ना उनको विज्ञान बुद्धि है, ना उनको तर्क शास्त्र समझता है, ना उनको तंत्र युक्ति है, ना उनको एम्पिरिसिज्म समझता है। लेकिन ये कब हुआ, इसलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि समझ लो एक सहस्र साल पीछे जाते हैं तो एक मुस्लिम अटैक्स होने लगे, इस्लाम का एक ऑफेंसिव इस्लाम भारत पे अटैक्स होने लगा। तब भी क्या हुआ, जब मुगल्स भी समझ लो राज्य कर रहे थे, तो राज्य तो वो कर रहे थे, लेकिन तब भी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो कंट्रोल जो था, सब अत्याचार वगैरह भी हो रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था, लेकिन जो कंट्रोल था वो हिंदुओं का ही था। और उन्होंने जब एक्सप्लॉयटेशन भी किया तो भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे वो यहाँ ही रह गए।
फास्ट फॉरवर्ड टू अबाउट 1785, जहाँ ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल होने लगा बंगाल में। पहले सर विलियम जोन्स वहाँ आ गए, और उसके बाद उनको यूरोपियन लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय संस्कृति क्या है। उसका कारण ये था कि विलियम जोन्स जब आ गए तो वो जज करके आए थे, और जिनके लिए वो जज करने वाले थे वो सब हिंदू थे बंगाल के। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत का अभ्यास शुरू किया, क्योंकि वो हिंदू लोगों को न्याय देने के लिए, कोर्ट का न्याय देने के लिए बोल रहा हूँ, कोर्ट में तो न्याय मिलता नहीं, उसके लिए उन्होंने संस्कृत का अभ्यास शुरू किया। तो ही वॉज फैसिनेटेड कि उन्होंने, उनके जो आप कोर्स देखोगे तो बोले कि ऐसा तो कोई भाषा मुझे पता ही नहीं, ना ग्रीक आसपास के, ना लैटिन उसके आसपास के, इंग्लिश वगैरह फ्रेंच तो भूल ही जाओ, तो ये कौन सी भाषा है। तो ये जब उन्होंने इधर का साहित्य ट्रांसलेट करके या नॉन ट्रांसलेट करके जब यूरोप में गया तो एवरीवन वाज फैसिनेटेड। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1785, तो 250 ईयर्स की बात करते हैं हम। तो एक जो पहले का समय था वो रोमांटिक पीरियड था उनका, कि ऐसा था, आप वॉल्टर की चर्चा करो, मार्क ट्वेन ऐसे नाम पढ़ेंगे तो वॉल्टर तो कहते जो कुछ हमारे पास मीन्स ह्यूमैनिटी के पास विश्व में जो है वर्थवाइल है, वो सब गंगा के किनारे से आया। इट केम फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगा। मार्क ट्वेन भी ऐसे ही कहते हैं, एनीथिंग दैट इज़ वर्थवाइल, एनीथिंग दैट इज़ यूजफुल, एनीथिंग दैट इज़ सब्लाइम, दैट हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज़ मदर इंडिया, यू नो, इट इज़ द बेसिकली मदर ऑफ एवरीथिंग। ये सब चलते रहा। फास्ट फॉरवर्ड नाउ टू अबाउट 1830 एंड देन फाइनली 1857, जहाँ राष्ट्रीय उठाव हम कहते हैं ना, झांसी लक्ष्मीबाई और वो समय तात्या टोपे का समय। तो उसके बाद तो प्रैक्टिकली ब्रिटिशों का कंट्रोल हो गया भारत पे। नाउ उनका प्रॉब्लम था, वो मुग़लों से अलग था। उनके ध्यान में आ गया कि तो पूरा कंट्रोल, तो फिजिकल जो भारत के लोग हैं उनको तो हमने कंट्रोल कर दिया, राजा लोगों को भी मांडलिक जैसा बना दिया था, कंट्रोल में लाया था, उनको तो हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन क्या ये जो भारत के लोग हैं वो सच में अंदर मानते हैं कि जो हमारी यानी कि ब्रिटिश लोगों की जो संस्कृति है वो सुपीरियर है भारतीय लोगों से। तो उनको पता चला कि ये बिल्कुल मानते नहीं। ये सामने भी बोलेंगे सर करेंगे, लेकिन जाने के बाद बोलेंगे ये लोग पागल है, व्हाटएवर। ओके, तो उन्होंने बोला ये तो डेंजरस सिचुएशन है, हमें तो यहाँ लंबा रहना है, यहाँ के सब एक्सप्लॉइट्स करना है, रॉ मटेरियल करना है, मार्केट प्लेस हमें चाहिए, तो क्या करें। तो आपने सबने मैकॉले का तो नाम सुना होगा। तो वो जो एक एजुकेशन सिस्टम उन्होंने लाया कि जहाँ दिखने में तो इंडियन दिखेंगे, लेकिन ड्रेस कोड में, टेस्ट में, मेंटल थिंकिंग में, सिर्फ शरीर में नहीं, मन और बुद्धि में भी वो ऐसे सोचेंगे कि खुद को इन्फीरियर समझेंगे। तो इससे वो जो 1500 BC का जो चक्कर है वो वहाँ से शुरू होता है। उसका कारण ये है कि 17th सेंचुरी में यूरोप में एक प्रिस्ट थे, उनका लास्ट नेम था अशर, आयरिश थे। तो उन्होंने कुछ ओल्ड टेस्टामेंट, जैसा बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट हम कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि जूइश वाला, न्यू टेस्टामेंट यानी कि जीसस वाला। तो ओल्ड टेस्टामेंट का जीनियोलॉजी लेके उन्होंने अपना कुछ दिमाग चलाया और उन्होंने एक नंबर निकाला 16-17 सेंचुरी में, थोड़ा 15 सेंचुरी में होगा। वो नंबर था कि पूरे ये विश्व का, अभी हम एस्ट्रोनॉमी स्टूडियो में विजिट करके आए, 13 बिलियन ईयर्स की बात करते हैं, भारतीय परंपरा में भी बिलियन ट्रिलियन ईयर्स की बात करते हैं। उन्होंने ऐसा किया कि लगता है ये पूरा जो विश्व या एटलीस्ट पृथ्वी या कॉस्मोस सोलर सिस्टम, ये 4004 BC यानी कि 6000 साल पहले प्रारंभ हुआ उसका। इसके कारण जब उनको भारतीय ग्रंथों में ऐसे भी संदर्भ मिले कि वो उनको बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, तो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि वो जो रेवरेंड अशर है उसने तो 4004 BC निकाला है। और आज हम हंस रहे हैं, लेकिन ये भी बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब जियोलॉजी, ये विज्ञान का एटलीस्ट पाश्चिमात्य देशों में विकास नहीं हुआ था। तो इसलिए उनको कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं था, मीन्स पता ही नहीं था कि कितना पुराना जाना है। तो जैसे कि आपको फेमस नाम पता होंगे न्यूटन, केपलर, ये न्यूटन और केपलर ने भी 16th और 17th सेंचुरी में ये मान लिया कि विश्व का निर्माण भी 4004 BC में ही हो गया, 6000 साल पहले हो गया। तो इसलिए जो हमारी क्रोनोलॉजी होने के बाद भी उन्होंने जब उनको कुछ लगा कि वो पीछे जा रही है, तो उन्होंने बोला ये तो हो ही नहीं सकता, 4004 BC में तो पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो ये कैसा हो सकता है। तो उन्होंने कंप्रेस किया, कोई उसमें मिस्टेक है, कोई एग्जैजरेशन है, ऐसा सब करके उन्होंने 1500 BC में लाया। तो 1500 BC में लाया कोई साइंटिफिक या लॉजिकल नहीं था, क्योंकि उनको ये दिखाना था, क्योंकि दूसरा जो संस्कृत का प्रॉब्लम मैंने कहा
विलियम जोन्स का कि वो सबसे सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज वो उन्होंने भी मान लिया था। ओके। फिर उनको लगा कि ये तो हमारे गुलाम है, ये तो हमारे स्लेव्स है, ये हमें कैसे सोफिस्टिकेटेड भाषा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये संस्कृत है, उनके पास लैटिन है, ग्रीक है, इटालियन है, लैटिन तो इटालियन हो गई। वहाँ से उन्होंने कहा कि और एक कोई पीछे ऐसी एक समृद्ध भाषा होनी चाहिए कि वहाँ से एक संस्कृत भी आ गई और लैटिन भी आ गई। दैट वे संस्कृत को लैटिन की माँ कहना न पड़े। ये सब कॉम्प्लेक्सिटी के कारण उन्होंने उसको एक आर्टिफिशियली बिठा दिया कि 1500 BC। आज भी मैं आपको बता दूं ये कितना सीरियस इशू है। आज भी भारत के पूरे सब यूनिवर्सिटीज़ में यही पढ़ाया जाता है, आज भी यही परिस्थिति है ना। उसके अगेंस्ट ना, आपका जो प्रश्न था उसके अगेंस्ट हमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारी एंटिक्विटी कितनी है, कितनी पीछे जाती है। तो जैसे उपनिषद में कहते हैं ना कि रियली आपको समझना है तो पहले यहाँ से प्रारंभ करो कि भाई हमें कुछ पता नहीं, ट्रू, हमें कुछ भी पता नहीं या कुछ पता नहीं। तो कितनी पीछे जाती है वो हमें डेफिनेटली पता नहीं है। लेकिन जो हमारे पास अभी आज साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इतिहास के ग्रंथ है महाभारत, तो हम नो इफ्स नो बट्स, कोई हमें मन में शंका ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं कि वो 7000 साल पहले महाभारत हुआ। महाभारत की जो घटना है वो 7000 साल पहले हुई। रामायण की घटना 14000 साल पहले हो गई। और जो ऋग्वेद में जो वर्णन आते हैं सरस्वती नदी के, सरस्वती नदी तो अभी है ही नहीं, आपने विजिट की है सरस्वती? शायद नजदीक की, हाँ, पाटन की, यहाँ की, हाँ, बट नॉट द होल फॉर्म कि जो पहले डिस्क्राइब किया गया है। हाँ, जैसे कि ऋग्वेद मैंने में उसका जो उसका जो उद्गम स्थान बताया जाता है उस जगह भी विजिट किया है, माना। हाँ, माना। वो भी मैं बता दूं कि वो माना में जो सरस्वती है, जैसे आपकी सरस्वती तो सरस्वती के रेमनेंट्स पार्ट है, लेकिन माना की जो उत्तराखंड की सरस्वती है उसका ऋग्वेद के सरस्वती के साथ कोई उसका रिश्ता नहीं है। ओके। हाँ, इनफैक्ट वो ऐसा हो गया कि जो ऋग्वेद की सरस्वती नष्ट होने के बाद हम सरस्वती ढूंढने निकलते हैं ना, बिकॉज श्रद्धा में तो हमारे बैठी रहती है। जैसे कि भगवान कृष्ण की द्वारका तो चली गई 7500 ईयर्स अगो, टू बी प्रिसाइज 5525 BCE। तो वो तो पानी में है अंदर। आपको कृष्ण की द्वारका ढूंढनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा पता है? सोमनाथ जाना है। सोमनाथ में पश्चिम को स्ट्रेट फेस करना है, आपके लेफ्ट हैंड में दक्षिण दिशा रहेगी, फिर वो हाफ वे 45 डिग्री में आना है नैऋत्य दिशा में, ओके, साउथ वेस्ट जिसको हम कहेंगे। आई होप यू हैव स्विमर्स हियर, स्विमर्स है सब, तो डीप ब्रेथ लेना है, जंप करना है, 15 किलोमीटर अंदर स्विमिंग करके जाना है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वहाँ कृष्ण की द्वारका है। लेकिन आज भी कृष्ण की द्वारका को हम विजिट करते हैं, तो वो एक स्मृति है। वैसे ही माना की सरस्वती स्मृति है। यहाँ के जो आपके लूनी नदी वो भी सरस्वती थी, बहुत पुरानी सरस्वती थी। तो हम एक दो चार बातें लेते हैं तो कितने पुराना हमारा जो एंटिक्विटी, हमारा जो सिविलाइजेशन है, धर्म कहे आपको, संस्कृति कहे, वो पता चल जाता है। जैसे कि सरस्वती नदी का वर्णन तो सब जगह आता है। अगेन मैं ये भी कहूँगा, और एक पूर्व पक्ष करेंगे कि ये तो पाश्चिमात्य देशों ने लोगों ने हमें बता दिया कि भाई आपका 3500 ईयर्स ही है, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कुछ और ही है, उसका कोई सनातन से, हिंदू से कुछ लेना देना नहीं। ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं। एकेडमी में यही चलता है। ओके। लेकिन मैं अभी अब और एक स्टेप आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एकेडमी का एक पॉन्ड हो गया, छोटा सा ये पॉन्ड हो गया। अभी थोड़ा सा बढ़ा के हमारे साइड का एक पॉइंट बताता हूँ आपको, जो अब भी चलता है। जैसे कि मैं अभी जयपुर डायलॉग में जाके आया, या ऐसे टाइप के लिट फेस्ट होते रहते हैं। वो पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पॉइंट ही है। उसमें क्या होता है कि वो ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है सर। हाँ। वैसे साइंस के फील्ड में ये एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, आप जो बता रहे हैं, बिकॉज वो ग्रेजुअली ग्रो करता है, कभी भी कुछ नई फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। हाँ, लेकिन जब हमारे पास सत्य है तो कुछ चिंता ही नहीं, और बोल्ड स्टेटमेंट करने का, बिकॉज वो सत्य है। और दूसरा ये कारण है कि ये जो लोग हैं ना, ये छोटा पॉइंट हो या थोड़ा बड़ा पॉइंट हो, उनको प्रोवोक करना ये मेरा काम है। मैं ये चाहता हूँ को सामने आए और कहे कि नीलेश जी आप बात क्या कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास तो टॉर्च लाइट का सेटअप तो है ही, हम उनको आपकी जगह उनको बिठा देंगे डिबेट करने के लिए। ये होना है, वो डिबेट को आते नहीं। छोटे पॉइंट के एकेडमी के लोग भी आते नहीं, लेकिन आप देखोगे थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। लेकिन हमारे साइड का भी जो पॉइंट है, जिसको हम इंडिक इंटेलेक्चुअल्स कहेंगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, नाम लेके एग्जांपल दूंगा। हाँ, क्योंकि तब तो थोड़ा कुछ तो सोच के आएंगे कि मेरा नाम लिया तो अभी जाना पड़ेगा, है ना? तो सरस्वती का इतना फ़र्क है। सरस्वती क्या एविडेंस क्या दिखाती है, मैं आपको बताता हूँ।
जेम्स ब्लिंकहॉर्न का 2020 का पेपर है। अभी हमारे भारतीय लोगों में अभी भी साहिब जो नेवर लेफ्ट, वैसे हमारी गुलामी, मेंटल गुलामी गई नहीं है। तो जेम्स ब्लिंकहॉर्न बोलो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोलो तो सब मान हिलाने लगते हैं। हाँ, क्या अच्छा। फिर तो सही होगा, है ना। 2020 का जेम्स ब्लिंकहॉर्न का पेपर है। बीकानेर, यहाँ से इतना दूर नहीं, ऊपर आप राजस्थान में चले जाए तो बीकानेर में उन्होंने जो नदी का जो संशोधन किया, उधर की जो नाला करके क्वारी है जहाँ से सैंड निकाली जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए और कुछ, तो उसमें जो नदी का पात्र मिला है उसका जो डेटिंग है उससे हमें समझता है कि सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी 1,72,000 लाइक 172,000 ईयर्स से अबाउट 70,000 ईयर्स तक बीकानेर से बह रही थी। ओके, उसके पहले भी बह रही थी। उसका जो वर्णन किया है वो पद्मश्री हरिभाऊ वाकणकर ने अबाउट 70 ईयर्स उनके टीम ने रिसर्च किया है कि आज का जो जयपुर है ना, जयपुर, अजमेर और कौन सा वो जगह है और एक आता है ना पाली, नहीं, वो एक प्रसिद्ध माउंट अबू वगैरह का कौन सा जो जगह है, वहाँ से पहले बहती थी। कुंभलगढ़ किसे? नहीं, एकदम फेमस पुष्कर, पुष्कर। वो जो एरिया है ना वहाँ से बहती थी। लेकिन वहाँ कितनी पुरानी थी उसके लिए हमें और रिसर्च करना पड़ेगा। बट ठीक है, 2 लाख भी बहुत हो गया। बाद में 70,000 साल पहले वहाँ से जियोलॉजिकल कुछ डिस्टर्बेंस के कारण और ऊपर गई, नॉर्थ वेस्ट में गई, और जहाँ अब हम सूरतगढ़ कहते हैं या कलीबंगा कहते हैं, हनुमानगढ़ कहते हैं, जैसे कि पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर, वहाँ से बहने लगी। 70,000 साल से लेके सरस्वती पूरी नष्ट होने तक, यानी कि लास्ट 5,000-6,000 साल पहले तक वो वहाँ से बह रही थी। अब ये जो वर्णन है ना, ये ऋग्वेद के सरस्वती का वर्णन है। इनफैक्ट में हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद की जो सरस्वती का वर्णन आता है, जैसा कि नदी तमे, अम्बी तमे, देवी तमे, सरस्वती, यानी कि द ग्रैंडेस्ट ऑफ द ग्रैंड रिवर, गंगा से भी बड़ी, सिंधु से भी बड़ी, सतलज से भी बड़ी, यमुना से भी बड़ी, बाकी सब रिवर से भी बड़ी। ये जो वर्णन है वो कब पॉसिबल है? हमारा जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, जियो केमिस्ट्री, ये जो मैंने 3 सब्जेक्ट्स की बात की ना, अभी फॉरेनर्स लोगों का नाम लेंगे तो भी आप बिलीव करोगे। गुजरात में बात चल रही तो गुजरात के साइंटिस्ट का नाम हम लेंगे तो वो भी बिलीव करोगे। ओके, ये खोंडे जी का पेपर है बड़ौदा से, 2016, 2017, 2018 के उनके 3 पेपर्स है, आप जरूर पढ़िए। उससे ये समझता है कि ऐसी बड़ी, ऋग्वेद में जो वर्णन किया है, ऐसी नदी यहाँ लास्ट 10,000 साल में बहती ही नहीं थी, यानी कि उसके पहले बहती थी। तो उससे हमें समझता है, ये सब मैंने जो आपको कहा वो साथ में लाएंगे तो हमें समझता है कि ऋग्वेद का जो वर्णन है ना, नदी तमे, अम्बी तमे, देवी तमे, सरस्वती, या गिरिभ्य आ समुद्रा, लाइक ऊंचे माउंटेन से निकल के पूरे समुद्र तक जाने वाली सबसे बड़ी नदी, ये जो वर्णन है ये लास्ट 25,000 ईयर्स में पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि उसके पहले पॉसिबल है। तो ऋग्वेद का समय डेफिनेट 25,000 साल के पीछे आता है। नाउ महाभारत रामायण की तो मैंने बात की, फिर लोग पूछेंगे अच्छा तो हो गया, फिर 25,000 आर वी डन? तो ऐसा नहीं है। आप एक 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे तोबा, आपने तोबा की बात की तो तोबा तक लेके जाता हूँ आपको, लेकिन जंप करके जाता हूँ। तो मैत्रायणी उपनिषद, अभी ऐतिहासिक टेक्स्ट, इतिहास जिसको हम कहते हैं, रामायण महाभारत और पुराने टेक्स्ट तो हमारे पास बचे नहीं हैं, लेकिन शास्त्र हमारे साथ बहुत सारे ग्रंथ बचे हैं। तो मैत्रायणी आरण्यक में इक्ष्वाकु वंश के ही एक बृहद्रथ राजा का नाम आता है, और वो बृहद्रथ राजा के पहले भी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का नाम आता है उसमें, जैसे कि हरिश्चंद्र वगैरह लोगों का नाम आता है, लेकिन भगवान राम का आता नहीं, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन भगवान राम तो उनके बाद में है। तो वो जो मैत्रायणी आरण्यक उपनिषद में जो वर्णन आते हैं, उससे ऐसा कहा है कि जब राजा बृहद्रथ राज्य कर रहे थे तो जो वसंत संपात यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वो मघा नक्षत्र में आता था। ओके। और जो बड़े ऐसे उत्तर ध्रुव तारा, ध्रुव जो तारा बोलते हैं हम, जो पोल स्टार, वो अत्यंत ब्राइट पोल स्टार अपने जो पोजीशन है उससे ढल रहे थे, उससे मूव हो रहे थे। ओके। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि समुद्र का पानी नीचे जा रहा था, समुद्र ड्राई हो रहे थे। अभी आप यहाँ से हमारे समय से पीछे जाओगे तो वसंत संपात में मघा नक्षत्र आने का समय आता है 10,000 साल पहले, तो वो भी समय हो सकता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो 10,000 जो समय है, उस समय समुद्र का पानी नीचे नहीं जा रहा था, क्योंकि लास्ट 20,000 साल समुद्र का पानी ऊपर ही आ रहा है। एक आप 20,000 साल पीछे जाओगे तो समुद्र का पानी आज से 140 मीटर नीचे था, ऊपर ही आ रहा है, तो वो नहीं हो सकता। तो हम और एक साइकिल से, जो प्रेसेशन, जो एस्ट्रोनॉमी का एक 26,000 साल का जो साइकिल है, उससे पीछे जाएंगे तो एकदम परफेक्ट मैच होता है सबके लिए।
वह समय आता है 34,500 BC, वो बृहद्रथ का समय है, दैट इज 36,000 years. 36,000 ईयर्स। और उसके पहले भी इक्ष्वाकु वंश है। बीच में का मैं छोड़ देता हूँ, उसके पहले यमुना सरस्वती से निकल के गंगा को मिलने लगी। फिर 15,000 साल पहले, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, सतलज जो नदी है वो भी सरस्वती की बड़ी नदी थी, वो भी पश्चिम में मुड़ के सिंधु को मिलने लगी। लेकिन फास्ट बैकवर्ड करके हम 70,000 साल जाएंगे तो 70,000 साल एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन यानी कि वोल्केनिक इरप्शन। वो सुमात्रा में हुआ था, अभी का जो इंडोनेशिया है, वह इंडोनेशिया जिस जगह है वहाँ। लेकिन वहाँ से जो ऐश आई, जो फायर आया, जो कुछ आया, एक्सप्लोजन आया, वो सब भारत के तरफ आया। अभी कभी हमारे लोग ऐसे पूछते हैं कि लेकिन इतना मूर्खता के प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व में घूम रही है, इंडोनेशिया तो हमारे पूर्व में है, तो विंड के कारण वो ऐश जो होगी वो तो पूर्व में जाना चाहिए, वो भारत में कैसी आई? उनको क्या उत्तर दे? विंड तो उल्टा पुल्टा बहता है ना। तो बेसिकली पूरा भारत नष्ट, प्रैक्टिकली नष्ट हुआ, बहुत सारे लोग नष्ट हो गए। उसका कुछ जीनियोलॉजिकल एक माइलस्टोन है ना, कुछ इतने उसका- ही लोग बचे थे ऐसा हाँ, जीनियोलॉजी, हाँ, उसके जीनियोलॉजी भी है, आर्कियोलॉजी भी है। जैसे कि आप आंध्र प्रदेश में, आज का जिसको हम आंध्र प्रदेश कहते हैं, वहाँ एक जगह है ज्वालापुरम करके, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। ये रवि कोरिसेट्टार करके जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका काम है। तो एक्चुअली आप पिक्चर देख सकते हैं, तो नीचे मिट्टी का लेयर्स रहते हैं, उसके बीच में एक अभी थिक ऐश लेयर है और उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेयर है। तो ऐश लेयर का डेटिंग करोगे तो 72,000 BC का आ जाता है। और महत्व की बात यह है कि वो ऐश लेयर के नीचे भी स्टोन के टूल्स मिलते हैं और उसके ऊपर भी स्टोन के टूल्स मिलते हैं। यू मीन टू से जो 70,000 years पहले जो ये एक्सप्लोजन हुआ, उसकी जो ऐश जो डिपॉजिट हुई, उसका जो लेयर जो है, जो हमें एक्सकेवेशन से मिलता है, सब जगह मिलता है, पूरे भारत भर मिलता भारत में मिलता है, अरेबियन सी में मिलता है, बे ऑफ बंगाल में मिलता है, अफगानिस्तान में भी मिलता है। ओके। उसके मतलब जो आपने जो बताया जिन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम रामसेट्टी, रवि कोरिसेट्टार। रवि कोरिसेटर, तो उसके नीचे भी वो हमें टूल्स मिल रहे हैं है और उसके ऊपर भी हमें स्टोन टूल्स टूल्स मिल रहे हैं। इसका अर्थ पहले लोग वहाँ थे और वो इतना सब टॉर्चर होने के बाद भी बेसिकली लोग बच गए बाद में। देयर वर सर्वाइवर्स। तो दैट मीन्स बिफोर 72,000 years 70,000 years 70,000 हमारे यहाँ पर लोग ह्यूमन प्रेजेंस था। ह्यूमन प्रेजेंस। हाँ, अभी आपने पूछा कि नहीं, पूछेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं लोगों के लिए एक, लोगों के मन में ये शंका रहती है, क्योंकि स्टोन टूल्स बोला तो लोग क्या सोचते हैं, अरे वो तो बैकवर्ड हो गए, ऐसा जिनको लगता है। उन्होंने तो अभी बैकवर्ड मीन्स क्या, हमारी डेफिनेशन ही क्या है? लास्ट 400 ईयर्स में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके पहले तो वो डेफिनेशन सब बैकवर्ड ही थे। बहुत सारे हमारे टूल्स ऐसे ही थे। लेकिन आज भी हम जाके अमेजोन के जंगल में या पापा न्यू गिनी में जाके बहुत सारे ऐसे ट्राइब देख सकते हैं कि उनका भी, जैसे कि एक जोए ट्राइब करके, मैं बहुत बार वही एग्जांपल देता हूँ। जोए ट्राइब आप देख सकते हैं बाद में कि वो तो क्या करते हैं, ऐसे एक स्पेशल अपना यूनिफॉर्म जैसा, जैसे हमारे वानर थे, वानर मीन्स हम ही थे, ह्यूमन बींग्स ही थे, तो इधर एक होल बनाते हैं और एक स्पेसिफिक वृक्ष का, वो हम ये गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, ऐसा वो जो ये रहता है छोटा गिल्ली, ऐसा बनाते हैं, एक पॉइंटेड करके ऐसा ऐसा शेप बनाते हैं और ऊपर से नीचे डालते हैं। रोज वो रोज में नदी में जाके वो स्नान करते हुए धोते हैं उसको, ऐसे डालते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन बींग के साथ जो संबंध आया वो लास्ट 50 ईयर्स में आया, उसके 1982, उसके पहले नहीं था। लेकिन आप उनका जनरल जो रहने का रहन सहन देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड पद्धति से वो रहते थे और अभी भी रहते हैं। अभी थोड़ा कुछ बदल हुआ है, यानी कि टी शर्ट पहनते हैं आजकल लोग मिल गए करके, लेकिन बाकी जो उनका जो जैसे हम वलकल, रामायण में वलकल की बात करते हैं, भगवान राम सीता ने वलकल पहना था, हमें वलकल पता नहीं है कैसे बनाते। अभी भी आपको देखना है तो अमेजोन जाना पड़ेगा। लिटरली वो ट्री के जो बार्क है ना, वो लिटरली दे मेक देम फॉल एंड उसको फिर थ्रैश करके उसका वलकल बनाते हैं, उसके थ्रेड निकाल के बनाते हैं। ओल्ड लोगों का केयर भी इतना, वो झूला हम क्या बोलते हैं उसको, जो ट्री से ट्री बांधते हैं ना, हैमॉक, तो हैमॉक उनका इन्वेंशन है तो हैमॉक बनाते हैं ओल्ड लोगों के लिए, अच्छी केयर। जो पंपकिन्स रहते हैं उससे पॉट्स बनाते हैं। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लाइफ। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टोन टूल्स यानी कि प्रिमिटिव ऐसा है ही नहीं। अभी भी हम चटनी बनाने के लिए, अभी गुजराती में क्या कहते हैं पता नहीं, मराठी में पाटा वरवंटा कहते हैं, क्या कहते हैं आप, कल टाइप का सिलवटा काइंड ऐसा चटनी बनाते हैं लकड़ी का वगैरह, ऐसा करके अभी भी बना रहे। अभी हम एरोप्लेन से जा रहे हैं, जेट एज में जा रहे हैं, लेकिन तो स्टोन एज में भी रहते हैं ना।
जो पोहा बनाने के लिए ऐसा लकड़ी स्टोन का ही रहता है। तो दीज थिंग्स को एग्जिस्ट, ये सब को एग्जिस्ट रहते हैं। और वही जो है वो अभी तक मिल पाता है, बाकी की चीज़ें शायद हाँ, स्टोन है करके बचा ना, हाँ स्टोन है करके बचा, स्टोन है करके मेटल बचा, या और कुछ होता तो उसका रीयूज होता था, मेटल का रीयूज होता था, हमारे यहाँ भी रीयूज होता था। अभी गोल्ड कौन फेंक देता है? सो सर ये जो 36,000 का आपने बताया, मैंने एक बार जो आपके एक पॉडकास्ट में इसके रिलेटेड सुना था, जो दशराजन वॉर की जो एक चीज़ है और उसके साथ साथ एक जो स्पाइक हम वो जीनियोलॉजिकल उसमें भी जो देखते हैं, जो सेम हम शायद महाभारत के तुरंत बाद भी हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। थोड़ा हम उसके लिए अभी जनरल लोगों के लिए कहेंगे कि अच्छा तो ये कैसा पता चलता है आपको कि मैंने बृहद जो रथ का आपने तो एक्सप्लोरेशन बताया, बृहद रथ का बता दिया, थोबा एक्सप्लोजन बता दिया, क्योंकि वो जो ऐश का जो डेटिंग है ना वो 70,000 साल पहले आता है। यस उस समय भी जो एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स है उसमें एक्स क्रोमोसोम्स का बॉटलनेक बन गया था। नाउ समझने के लिए ऐसा है कि आप एक कपल ले लो, तो ऐसा है ना कि अभी समझ लो अभी ये हमारे पॉडकास्ट के लिए मिस्टर और मिसेस पटेल ऐसा से एक कपल आ जाए, तो जनरल हम क्या कहेंगे कि अरे यहाँ पॉडकास्ट के लिए मिस्टर मिसेस पटेल लेट आ गए, लेकिन आपका बैकग्राउंड मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट है तो आप ऐसा नहीं कहते मिस्टर मिसेस पटेल आ गए, आप कहते 3 एक्सेस और एक वाई आ गए है ना, क्योंकि 2 एक्सेस हो। तो जनरल जो हमारा जो कॉम्बिनेशन का जो वैरायटी है वो जनरली 3:1 रेशियो रहता है। एक्स क्रोमोसोम्स का वैरायटी 3 टाइम्स, लाइक इन फीमेल इट इज एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, फॉर अ मेल बॉडी इट इज एक्स एंड वाई, तो दोनों को मिला के देयर आर 4 क्रोमोसोम्स, 3x and 1y, so ratio goes to 1:3। करेक्ट। एक कपल लेंगे तो 3 एक्सेस है और एक वाई है, तो ऐसा सब कंबाइन करते जाओगे तो जनरल रेशियो अप्रॉक्सीमेटली वही रहेगा। यस तो तोबा एक्सप्लोजन के समय ऐसा हुआ, क्या हुआ हमें पता नहीं, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें जो हमारे यहाँ जो मीन्स तब हमारे यहाँ नहीं कि 70,000 ईयर्स जो स्त्री लोग थे वो ज़्यादा नष्ट हुए, फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा सब्सटेंशियली नष्ट हुआ, बिकॉज उनका तो पहले ही मेजॉरिटी है 3:1, तो उसको 3 से नीचे उल्टा आने के लिए, रेशो आने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नष्ट हुए होंगे। हाँ? तो वो हमें जो सिग्नल है, जेनेटिक सिग्नल है, वो मोनिका कार्मिन उनके 2015 के पेपर में मिलता है। ना ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि वो जो टोबा एक्सप्लोजन का जो इफेक्ट था वो इसेंशियली ग्रेटर इंडिया के लिए, ग्रेटर इंडिया भी समझना जरूरी है, भारतवर्ष अभी का नहीं, तब के भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो लिटरली इराक से लेके आपको कंबोडिया तक जाना है, और ऊपर नॉर्थ में भी कैस्पियन समुद्र, कैस्पियन सी के ईस्ट में आज के जो हम टर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जो ऐसा कुछ कहते हैं ना, उज्बेकिस्तान, पामीर के ऊपर का एरिया, पामीर के ऊपर का अपना कैलाश सरोवर के, मानसरोवर के ऊपर का वो एरिया, 40 लैटिट्यूड तक का एरिया, ये सब भारत ही था। उसको नाम क्या है पता है तब का? उत्तरा मद्र उत्तरा कुरु। इतना कि 2000 साल पहले भी जब टोलेमी मीन्स ग्रीक आदमी बता रहा है वो एरिया का नाम, तो वो क्या कह रहा है? उत्तरा कोरो, जैसे बंगाली आदमी कहेगा ना उत्तरा कोरो को उत्तरा कोरो। तो ये लोग, ये दिस लैंड्स वेर देयर, इनफैक्ट कुरु जंगल जो अभी हरियाणा का एरिया हम जो कुरु कहते हैं, रामायण में भी उसको कुरु जंगल कहा है। ओके तो दीज आर वेरी वेरी एंशियंट प्लेसेस। पर प्रश्न ये आता है कि जैसा आपने जेनेटिक्स की बात की, फास्ट फॉरवर्ड आपने जो दाशरथी का प्रश्न पूछा, एग्जैक्टली हमारा चैलेंज क्या है कि ऋग्वेद में जो दाशरथी युद्ध के बारे में जो वर्णन आते हैं वो इतने क्रिप्टिक है या इतने छोटे छोटे ऐसे कि एक लाइन में बात करते हैं। जैसे कि अभी हम इधर बात कर रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं, हम भारत में ट्रम्प की बात करें थोड़ा समय के लिए, और एक 10,000 साल के बाद हम जनरल ये कोई रिकॉर्ड हुआ तो बोलेंगे हाँ वह सब समझ में आ रहा था भारत के लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सडनली वो ट्रम्प कहते थे, वो हमें पता नहीं क्या है। ऐसा लिटरली वो दाशरथी युद्ध की बात आती है, ज़्यादा डिटेल्स मिलते नहीं। तो एक गेसेस है कि एक जो आपने जो देखा है, तो आपने इसलिए कहा कि 56,000 BC की यहाँ जब ऐसा ही एक पीक है कि जहाँ उल्टा हुआ था, वाई क्रोमोसोम्स को बॉटलनेक हुआ था, मीन्स वाई जो मेल वैरायटी, मेल क्रोमोसोम्स की जो वाई क्रोमोसोम्स की वैरायटी है वो बहुत कम हो गई थी। वो कब कम होगी उसका मैं महाभारत का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। महाभारत में क्या हुआ था? मैं 1 मिनट में आपको जस्ट पॉज करता हूँ, जो आप बता रहे हैं उसको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से मैं जो समझ रहा हूँ मैं एक बार करता हूँ ताकि मैं करेक्ट हो या नहीं। हमारे घर में अश्विनी कर देती है ये काम। ओके बिल्कुल।
जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का जो रेशियो है उसका जो मतलब लिनियज जब बैक में देखते हैं तो उस डेटा से हमें पता चलता है कि कितने टाइम पहले उसका बॉटल नेक आया होगा. दैट इज व्हाट द साइंस इज. करेक्ट. और है ना. हाँ, तो 70,000 ईयर्स पहले जो एक बॉटल नेक आया था वो ऐसा बॉटल नेक था जिसमें फीमेल पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई थी. वेरी गुड. है ना. और उसके बाद 56,000 ईयर्स पहले एक बॉटल नेक ऐसा आया जहां पर मेल पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई थी. सो समथिंग हैपेंड 56,000 ईयर्स अगो कि जिससे वो मेल पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ. Okay. नाउ बिकॉज हमारे पास वो जेनेटिक एविडेंस छोड़ के और कुछ नहीं है तो हमें ये पता नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या था. तो हम गेस कर सकते हैं. एक पॉसिबिलिटी ये है कि दाशराज्ञी युद्ध शायद वहाँ हुआ होगा. Okay. क्योंकि जहाँ बहुत सारे मेल पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ फाइट करके नष्ट हो गए होंगे. या दूसरा हमें एक जो रेफरेंस हमें सबको पता है कि भगवान परशुराम, तो उन्होंने ऐसा हमें महाभारत में वर्णन आता है कि उन्मत्त क्षत्रियों का 21 टाइम्स उन्होंने संवार किया. तो यानी कि वो भी हो सकता है. वो भी हो सकता है. तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं. बट फास्ट फॉरवर्ड वही समझने के लिए कि हाउ क्वालिफाइड दिस एविडेंस इज. फास्ट फॉरवर्ड करके हम 7,500 साल पहले तक आते हैं. तो वो जो तीसरा जो बड़ा पीक है मोनिका कार्मिन पेपर का, वो जो है वो जनरली 3:1 रहना चाहिए. वो 7,500 साल पहले इतना हो गया कि 17:1 हो गया. लाइक फीमेल क्रोमोसोम्स की वैरायटी 17 कंपेयर रेशियो जो है 3:1 से चेंज होके 17:1 हो गया. तो ये नहीं हुआ कि फीमेल एक्स क्रोमोसोम्स की वैरायटी बढ़ गई. वो तो वही रही. सडनली ऐसा अचानक कुछ हो नहीं सकता. म्यूटेशन तो बहुत स्लो प्रोसेस है. तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेल क्रोमोसोम्स की वैरायटी सडनली कम हो गई. इसलिए ही वाई क्रोमोसोम्स यानी कि मेल क्रोमोसोम्स बॉटलनेक कहते हैं. ना हमें क्या पता है, उनको कुछ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ. उन्होंने बहुत सारे तर्क करते. वो मोनिका कार्मिन पेपर पे अभी एक स्टैनफोर्ड में ग्रुप है. मैं उनको मिलने का प्रयत्न भी किया. मैं लास्ट ईयर गया था तो वह स्टैनफोर्ड में मैंने लेक्चर भी दिया, लेकिन वो तब थे नहीं. तो उन्होंने 3 तरह के तर्क किए कि कोई डिसीज़ आया होगा, मेल स्पेसिफिक डिसीज़ आया होगा. तो सब तर्क करते हैं और फिर वो एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं कि ये हो नहीं सकता. ऐसे 3 तरह के तर्क किए. लेकिन जो तीसरा तर्क उनका है और वो कहते हैं ये तीनों में से हमें लगता है कि यही कुछ हुआ होगा. ये आप जरूर उसका वर्णन सुनिए. तो जो तीसरा तर्क का उन्होंने फाइनली जो कंक्लूड करते हैं, बोलता है वो तीसरा तर्क ऐसा है कि देयरफॉर इट अपीयर्स वेरी लाइकली ड्यू टू ए मेल फ्रैट्रिसाइडल war between two cousin factions of the family. पर उनको महाभारत पता नहीं है. सो लिटरली दे कम टू द सेम कंक्लूजन. नाउ मैं आपको लेके जाऊँ कि जो महाभारत की जो खगोल शास्त्र के बाकी सब एविडेंस जो डेट आई है वो 5561 BC. एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट. एग्जैक्टली पॉइंट. जो 5561 BC है ना, अभी बहुत लोगों को ये आता है कि चलो भाई अप्रॉक्सीमेटली निकाली होगी. नहीं, ये व्यास जी की कृपा है कि अप्रॉक्सीमेट है नहीं. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बैठ के कहूँगा नहीं ये प्रिसाइज है. ये प्रिसाइज इसलिए कह सकते हैं कि व्यास देव जी ने जो उसमें जो रेफरेंसेस लिखे हैं महाभारत में 300 के आसपास के खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमी के रेफरेंसेस है. वो ऐसे रेफरेंसेस है. कितने लोग आप में से क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं या सॉल्व किया है पहले न्यूज़पेपर में? तो जो न्यूज़पेपर में आता है वो सब क्रॉसवर्ड पजल का एक ही उत्तर रहता है ना. उस दिन के न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड पजल का वही उत्तर है क्योंकि किसी ने वो डिज़ाइन किया है. एग्जैक्टली वैसा व्यासदेव जी ने डिज़ाइन किया तो एग्जैक्टली उत्तर आता है. तो मैं ये कहूँ कि लोगों के लिए जो सुनेंगे उनके लिए भी थोड़ा उनको डाउट रहता है कि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है कि एस्ट्रोनॉमी का कुछ प्लस और माइनस 100 हो सकता है. अभी कल मैं जयपुर डायलॉग में था तो एक आदमी मेरे साथ 1 घंटा फाइट कर रहा था कि एस्ट्रोनॉमी का एरर है, एस्ट्रोनॉमी का एरर है. बोला आपको पता है क्या कुछ? ऐसा एक तो हमें श्रद्धा में लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रज्ञा निर्माण करनी पड़ेगी. बिल्कुल. हाफ नॉलेज इज डेंजरस. तो ये जो व्यासदेव जी ने जो उसमें प्रमाण रखे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि 5561 BC यानी कि 5561 BC उसमें 1 साल भी पीछे नहीं, 1 साल भी आगे नहीं. उसका जो महीना है महाभारत युद्ध का, मार्गशीर्ष महीना हम कहते हैं, वो भी 1 महीना भी आगे नहीं, 1 महीना भी पीछे नहीं. वो छोड़ो, जो उसका महाभारत युद्ध का पहला दिन है जैसे कि कार्तिक अमावस्या. तो अरे कार्तिक अमावस्या तो ठीक है, तो मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा चलेगी क्या? नहीं चलेगी. वो कार्तिक अमावस्या इतना प्रिसाइज एविडेंस है. आप एक दिन से भी मूव करोगे तो सब
क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व नहीं होगा. सॉल्व नहीं होगा. दैट्स हाउ प्रिसाइज वी हैव. तो ये जो इंडिपेंडेंटली खगोल शास्त्र से लाया हुआ जो डेट है उसको ये मोनिका कार्मिन का 2015 का पेपर का जो पीक है ना 17:1. तो 17:1 मीन्स क्या, बेसिक सिग्नल टू नॉइज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है आप में, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो 17 डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज 3 इज अवर नॉइज, तो 5:1 हो जाता है. 5 और 6 5 और 6 1 हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली दैट्स व्हाट इज हैपन. नाउ 2 प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे कि आपके नज़दीक भुज में अर्थक्वेक हुआ था. कहाँ भी आप अर्थक्वेक हो जाते हैं ना तो आपको 3 प्रश्न पूछना चाहिए. आप पूछते ही होंगे, लेकिन नहीं पूछते तो ये 3 पूछने चाहिए. एक आप पूछते हैं कि कितना सीरियस था, लाइक रिक्टर स्केल क्या था, ऐसा पूछते हैं. दूसरा पूछते हैं कि भाई कब हुआ. तीसरा पूछते हैं कहाँ हुआ, लाइक एपी सेंटर क्या था, लाइक भुज था ना एपी सेंटर. आप ये जो अभी हम जो बता रहे हैं जो मोनिका कार्मिन पेपर, ये जेनेटिक अर्थक्वेक है. यस. तो उसका हमने रिक्टर स्केल तो फाइंड आउट कर लिया 17:1 या 17 डिवाइडेड बाई 3 5:1. ये कब हुआ, तो आंसर है 7500 ईयर्स अगो. वो तो मोनिका कार्मिन पेपर में आप जाके देखोगे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे. अगेन इफ आई सिंप्लीफाई दिस Please. 17:1. मेरा जॉब So है if it is- कॉम्प्लिकेटेड बताना, आपका जॉब है सिंप्लीफाई करना. नहीं बिल्कुल, आप साइंस से हैं तो आप बिल्कुल उस फ्लो में बता दे रहे हैं. मैं समझ रहा हूँ, लेकिन व्यूअर्स को समझ में है इसके लिए कि जब मेल एंड फीमेल की पॉपुलेशन 1:1 है, तब एक्स एंड वाई का जो रेशियो है दैट इज 3:1, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. लेकिन ये अगर 3:1 से 17:1 हो गया, उसका मतलब है कि देर आर 5 और 6 फीमेल पर 1 मेल. यस, मतलब सोसाइटी में ऐसा कुछ हुआ, ब्यूटीफुली सेड. यस, सोसाइटी में ऐसा कुछ हुआ कि मेल पॉपुलेशन है वो अचानक से इतनी कम हो गई कि फॉर एवरी 1 मेल देयर आर 6 फीमेल. और ऐसा क्या हो सकता है 5600 साल पहले? तो बाकी के प्रूफ डायरेक्टली आपने जैसे बताया सजेस्ट करा कि वो महाभारत वॉर. यस, एम आई करेक्ट? हाँ. यहाँ के मेरे सोच रहे हैं कि महाभारत समय के बाद में मैं क्यों नहीं था. यस, बहुत ही अच्छी तरह करेक्टली कहा आपने. तो दैट मीन्स दिस होल lineage जिसका हमारे पास एटलीस्ट जो प्रूफ है दैट गोज बैक एटलीस्ट 36,000 ईयर्स, जो हम क्लियरली बता सकते हैं दिस कल्चर एंड दिस सिविलाइजेशन. तो इसका एक मतलब तो ये भी होगा कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी या फिर एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी वो भी 36,000 ईयर्स पुरानी है. हाँ, इनफैक्ट अभी आपने ऐसा कहा करके मैं टाइम स्टैम्प आपको बताता हूँ, बाद में आप चेक कर सकते हैं. जो कोई एस्ट्रोनॉमी के लोग हैं, एकेडेमिया में हो, आउटसाइड एकेडेमिया में हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हो एस्ट्रोनॉमी के, वो चेक कर सकते हैं. मैं तो ग्रोक के साथ डिस्कस करता हूँ ये बातें, एक्स में, कि अपना सूर्य सिद्धांत जो भारत के एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट है, उसमें जो अगस्त्य यानी कि कैनोपस जो दक्षिण का जो बड़ा तारा है, उसकी जो लैटिट्यूड दी है ना, वो नंबर क्या है पता है? 80 डिग्री साउथ. 80 डिग्री साउथ. 80, हाँ, बहुत ही दक्षिण में करके वो पोल स्टार जैसा भी काम करते हैं. 80 डिग्री साउथ. आज उसका जो रीडिंग है वो अबाउट 77 डिग्री साउथ है. ओके. हाँ, तो आज का नहीं है. आप अब पीछे चले जाएंगे तो आप एक साइकिल से जाएंगे जो 12,000 BC के आसपास आता है, तो भी 78 डिग्री आता है. उसके पीछे आपको और एक राउंड जाना पड़ता है विच इज़ अराउंड 38,000 BC, जो आपने कहा 40,000 ईयर्स अगो. तब अगस्त्य की जो लैटिट्यूड है वो आती है 80 डिग्री. वाह. ये सूर्य सिद्धांत में 80 डिग्री कहा है, और अभी हमें एकदम मॉडर्न साइंस एस्ट्रोनॉमी यूज़ करके करना है, तो हमें उधर ही जाना पड़ता है. जैसा मैं किसी से बात कर रहा था, कोई इधर स्वाति जो लड़के लोग हैं उसमें कोई स्वाति नाम है, तो स्वाति नाम एक भारत की ये विशेषता है, बिकॉज इतना पुराना है करके, एक स्वाति नाम में 60,000 साल की हिस्ट्री एक नाम में है. क्योंकि आप पीछे 60,000 साल पीछे जाओगे ना, तो जो स्वाति हम जो 27 नक्षत्र में जिसको काउंट करते हैं, वो नक्षत्र ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना उत्तर दिशा में गया था कि वो ध्रुव तारा था. 58,000 BC में आप जाके सिमुलेशन कर सकते हैं, ध्रुव तारा था. अगेन और पीछे जाओगे 26,000 ईयर्स, तो 84,000 BC में वो ध्रुव तारा था. वो तो नक्षत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि नक्षत्र यानी कि आप रोड पे ड्राइव कर रहे थे, जो माइल के पोस्ट रहते थे ना पहले, वो माइल के पोस्ट इतना 1 किलोमीटर दूर होके नहीं चलेगा, वो रोड पे चाहिए दिखने के लिए. बिल्कुल. यहाँ से अहमदाबाद से बड़ौदा जाने के लिए कितना दूर रहा है, रोड पे चाहिए. रोड पे चाहिए जो, इसलिए तो वो रोड पे आने के लिए जो समय लगा वो बहुत सारा समय लगा. इसलिए हमें पता है कि वो ध्रुव तारा कब थे. कब पता है, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, क्योंकि नक्षत्र का डेफिनेशन ये है, व्याख्या ये है, न क्षरति इति नक्षत्र, यानी कि जो स्टार ऐसा है कि वो मूव ही नहीं होता. लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी है कि उसमें नक्षत्र भी मूव होने लगते हैं. ये स्वाति नक्षत्र का एक उदाहरण है. तो एक एग्जाम्पल बता दो जिससे सब्जेक्ट आया करके.
रामायण में हनुमान जी सीता के शोध में अभी वो उड्डान करके लंका की तरफ जाने वाले हैं, तो सब लोगों को बता रहे हैं कि अभी मैं लंका की तरफ कैसा उड्डान करके जाने वाला हूँ। तो बोलते हैं इव स्वाति इव अंबरे, जैसे आकाश में स्वाति नक्षत्र आकाश में प्रवास करता है या किया है उसने, उसी तरह से मैं प्रवास करके यहाँ से मीनिंग महेंद्र पर्वत से यानी कि कन्याकुमारी इमेजिन करो, वहाँ से मैं लंका चला जाऊँगा। नाउ ये जो हम उपमान कहते हैं उसको मेटाफोर कहते हैं, ये उपमान का उपयोग कब किया जाता है? उपमान का वही उपयोग किया जाता है कि जो सबको पता हो, बिल्कुल जैसे अरे पूर्व well known हो जो। सबको वेल नोन हो। तो 14,000 साल पहले हनुमान जी यानी कि वाल्मीकि जी उसका इजीली प्रयोग कर रहे हैं वो उपमान का, तब पता था, और उसके पहले तो 60,000 ईयर्स तक हमें पता है। मैं रामायण पे ही आने वाला था। आपने जो बुक लिखी जिसमें रामायण का एक्यूरेट आपने जो डेटिंग किया है, मेजर 3 ऐसे एविडेंसेस जो आप अगर कोट कर पाए हैं कि जिसने मतलब जो ऐसा बोल सकते हैं कि आप सिक्का मार दिया कि हाँ यही डेट है, और उसके पीछे का जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है वो प्लीज एक बार। मैं आपको पहले एक वो हम समय पे कैसा पहुंचते हैं मेजर एकदम नो इफ्स नो बट्स वाला एविडेंस बताता हूँ, और फिर जो बाहर के लोगों की ऑब्जेक्शन नहीं रहेगी उसके बाद। मीन्स वो तो रहती है, वो तो 500 BC कहते हैं, मीन्स 2500 ग्रीक लोगों के साथ ही रामायण भी हुआ, ग्रीक लोगों के साथ महाभारत ही हुआ। और आप सोचोगे तो जाके एकेडमी में पढ़ो, मैं तो आपको एग्जांपल दूंगा, अभी मैं जाता हूँ ना अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो डाइग्रेशन होगा करके मैं उसमें जाता नहीं, प्रश्नोत्तर में आएंगे तो जाएंगे, लेकिन जो आपने प्रश्न था कि इससे कौन से साक्ष्य है, प्रमाण है कि उससे नो इफ्स नो बट्स एकदम क्लैरिफाइड आपको आंसर मिल जाता है। सब लोगों ने ध्रुव तारा देखा है, ध्रुव तारा कैसा दिखना पता है, अभी एस्ट्रोनॉमी वाले लोग हैं तो पता होना चाहिए। हाँ, मैं ह्यूमरसली कहता हूँ कि अभी कैसा जो लैटिट्यूड है, अभी आप कितना ये 23.5, तो ऐसा ही है कि ऐसा लाइन ऑफ कैंसर इज वेरी नियर। हाँ, तो उत्तर में देखना है, राइट, उत्तर में जाके देखने के बाद ऐसा हॉरिजॉन्टल हाथ करना है, फिर 23.5 ऊपर जाना है, हाई हिटलर कहना है। अभी अब्बास मालदा हियर आपने नाम सुना है? अब्बास मालदा हियर नहीं, अभी मेरे साथ जयपुर डायलॉग में थे, उनका नया बुक आया है हिटलर, कि हिटलर को खलीफा समझा गया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, एनीवेज तो साइड होगा। तो हाई हिटलर कहना, ये मैं ह्यूमरसली कह रहा हूँ, 23 डिग्री जाके। और जो एक ब्राइट तारा आपको नॉर्थ में दिखेगा, आप 1 घंटा देखोगे तो बाकी सब स्टार्स मूव होंगे, लेकिन वो स्टार मूव नहीं होगा, वो पोल स्टार। ऑलमोस्ट एवरीवन डज एस्ट्रोफोटोग्राफी, सो दे आर अवेयर अबाउट राइट। आज का जो पोल स्टार है उसका नाम क्या है? पोलरिस। और भारतीय इसमें हम उसको ध्रुव मत्स्य कहते हैं, क्योंकि छोटा मत्स्य है ना, स्मॉल उर्सा माइनर करके। आप 7,500 साल पीछे जाइए, मैं रामायण को आपको लेके जाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, और एस्ट्रोनॉमी के 300 से ज़्यादा खगोल शास्त्र के पूरे प्रमाण हैं, लेकिन उसमें आपको एक भी श्लोक नहीं मिलेगा जिसमें ध्रुव तारे का वर्णन हो। ध्रुव पोजीशन का वर्णन है, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष जहाँ दिखाता है आकाश में वहाँ ध्रुव है, लेकिन ध्रुव तारे का वर्णन नहीं है, ध्रुव स्टार का वर्णन नहीं है, पोल स्टार का वर्णन नहीं है, क्योंकि 5561 BC में कोई ब्राइट पोल स्टार वहाँ, ब्राइट स्टार वहाँ है ही नहीं। तो ये भी एक नेगेटिव टाइप का एविडेंस है, लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एविडेंस फॉर 5561। नाउ फास्ट बैकवर्ड टू 12,000 BC, जो रामायण का समय मैंने निकाला है। तो 12,000 BC में आप जाओगे तो एक पोल स्टार उधर आपको मिलेगा। तो एक सबसे जो ब्राइटेस्ट पोल स्टार हमारा नॉर्थ में रहता है और साउथ में रहता है, वो आने का समय 12,000 BC था। ओके, ब्राइटेस्ट, जिसको हम वेगा, अभिजीत, आप सब देखते होंगे समर ट्रायंगल, समर ट्रायंगल देखते हैं ना, तो समर ट्रायंगल का जो ब्राइट स्टार है, हाँ, वो अभिजीत है, उसका नाम अभिजीत है, वेगा है इंग्लिश वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी में। और हमारे यहाँ दूसरा नाम उसका है ब्रह्म राशि। क्यों पता है? आप वो चर्चा करते हैं कि नहीं पता नहीं, हर एक नक्षत्र की देवता रहती है। तो अभिजीत की नक्षत्र देवता है ब्रह्मा, इसलिए वो ब्रह्म राशि का है। अभी रामायण का आपको रेफरेंस बताता हूँ। जब किष्किंधा से वो लंका के लिए निकल रहे, तो लक्ष्मण जी बता रहे भगवान राम को, बोले कि सब अच्छा, हमारे लिए सब अच्छा साइंस दिख रहे हैं, मार्कर्स अच्छा दिख रहे हैं, इंडिकेशन अच्छा दिख रहे हैं, निमित्त। बहुत लोग निमित्त का रॉन्ग अर्थ करते हैं, लाइक ओमेन, वो भी हो सकता है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, निमित्त। तो बोलते ब्रह्म राशिर विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षिया अर्चिष्मंत प्रकाशन्ते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम। ये जो सप्तर्षि है वो सबसे ब्राइटेस्ट पोल स्टार को सब प्रदक्षिणा कर रहे हैं। जस्ट ये आप एक श्लोक भी लेंगे ना, और आज आंख बंद करके बैठेंगे, एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो बैठेंगे, तो
पीछे जाते हुए पहला जो समय आएगा, द अर्लीस्ट और द लेटेस्ट टाइम दैट वी विल गेट इज 12,000 BC। उससे कुछ हो ही नहीं सकता। बट ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो और कौन सा है? आप पंचवटी की बात करो, नासिक की बात करो, तो वहाँ हेमंत ऋतु आता है। हेमंत ऋतु यानी कि अभी का जो समय नवंबर दिसंबर, हाँ, दिसंबर 21 को हेमंत ऋतु एंड होगा। तो उसके पहले के 2 महीने, मतलब विंटर के पहले 2 महीने, विंटर के पहले 2 महीने, हाँ, हेमंत ऋतु जो 21 के पहले 2 महीने। तो आप 21 नवंबर, 21 अक्टूबर, तो अभी हम हेमंत ऋतु में हैं। आप अभी जाते हैं ट्रैक पे तो जरूर जाके देखना, अभी जब सन सेट होता है ना, तो सन सेट के बाद कौन सा नक्षत्र आपको दिखता है? किसी को पता है सनसेट के बाद कौन सा नक्षत्र दिखेगा? मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये आसपास के श्रवण उस तक के नक्षत्र दिखेंगे अभी। लेकिन रामायण के समय में ऐसी नहीं है बात, ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। तो रामायण के समय जो लक्ष्मण भगवान राम को और सीता को जो बोल रहे हैं पंचवटी में, वो कह रहे हैं हेमंत ऋतु का समय है और सूर्यास्त हो रहा है, और सूर्यास्त के बाद का नक्षत्र कौन सा है? एक्चुअली वो कह रहे हैं कि वो सूर्यास्त ये नक्षत्र पे हो रहा है। निवृत्त आकाश शयना पुष्यनीता हिमारुणा। ये सूर्यदेव निवृत्त हो रहे हैं, सूर्यास्त हो रहा है और पुष्य नक्षत्र पे हो रहा है। ये आप सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, बेसिक एस्ट्रोनॉमी 101 हो सकता है। जस्ट डीप ब्रेथ लेना है, आइज क्लोज करना है। 14,000 ईयर्स अगो आपको ऐसे सब मिलेंगे। और एक बताता हूँ कि जैसे नवरात्र तो गुजरात के लिए तो दांडिया और गरबा तो इम्पोर्टेंट है। तो कब कौन सा महीना रहता है? हमारा जो चांद्र मास है वो अश्विन का मास है। अभी अश्विन मास कब आता है? शरदीय हम नवरात्र करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आज की बात है। रामायण के समय में जब दक्षिण दिशा में जाने वाली जो वानर पार्टी है, सीता को ढूंढने जा रहे हैं, तो वो सुग्रीव ने तो 1 महीने का समय दिया था, 1 महीने में आना। लेकिन शायद ऐसा लगा था कि ये भी बोला था कि 1 महीने में आना, लेकिन सीता का पता करके ही आना। और उनको पता था वेरी लाइकली वो दक्षिण दिशा में ही है, क्योंकि वो उधर ही गए थे ना, रावण लेके गए थे। तो बाकी जगह के, वाल्मीकि रामायण ऐसा कहते हैं, बाकी जगह के लोग आ गए, लेकिन दक्षिण दिशा के जो पार्टी में थे, जिसमें हनुमान थे, अंगद थे, जाम्बवान थे, वो चलते ही रहे। तो उसका वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में। 1 महीना चला गया, दूसरा महीना चला गया, तीसरा महीना चला गया। और जो वर्णन है ना, उससे भी समझता है कि शरद ऋतु हो गया, हेमंत ऋतु निकल गया, शिशिर ऋतु निकल गया, और अभी वसंत ऋतु आ गया। वो 6 महीने तक घूम रहे। और अभी अंगद बैठे उधर एक पर्वत के यहाँ, बोलते कि यार अभी मैं पीछे भी नहीं जाऊँगा सुग्रीव को मिलने, वो मुझे मार देगा, और अभी तो मुझे लगता नहीं कि हम वो उसको ढूंढ सकेंगे, सीता को। तो वहाँ का जो वर्णन है वो वसंत ऋतु का वर्णन है, मैं इसलिए आ रहा हूँ उसमें। और वसंत ऋतु में कौन सा महीने का वो वर्णन वो कहते हैं? वयम अश्वायुजे मासी काल संख्या व्यवस्थिता प्रस्थिता सोपि चातित किमत कार्यम उत्तरम। ये वसंत ऋतु आया है, उसका वसंत ऋतु का अश्विन महीना वो भी निकल रहा है, और अभी तक वसंत ऋतु का अश्विन महीना वो भी निकल रहा है, और अभी हमने सीता को ढूंढा नहीं। अभी हम हमारा कार्य कैसा संपन्न करेंगे? आज तो वो शरद ऋतु में आता है। तो फिर अगेन एस्ट्रोनॉमी समझनी पड़ेगी। वो विजुअल एस्ट्रोनॉमी में पता होगा ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी आयु तो 100 साल से कम है, तो हमारे इसमें कुछ फर्क नहीं होता। लेकिन जो हमारा जो चांद्र मास है और उसके जो सापेक्ष जो ऋतु है, वो चंद्र महीना और ऋतु ये 2000 साल में 1 महीने से शिफ्ट होते हैं। जैसे आप अभी पंचांग ओपन करके देखोगे तो आपको वसंत ऋतु यानी कि चैत्र वैशाख मिलेगा, लेकिन आप जाके देखोगे तो एक्चुअली आज का वसंत ऋतु ये फाल्गुन और चैत्र होता है। तो 2000 साल में 1 महीने का शिफ्ट हो गया है। तो आप ऐसा पीछे करके जाओगे तो अश्विन को वसंत के साथ फिक्स करना है, तो फिर चैत्र को शरद के साथ फिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना? उसका वर्णन रामायण में आता है। चैत्रम श्री मानयम मास पुण्य पुष्पित कानन। तो ये आपको सब मिल जाते हैं, और फिर ये उससे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि और कोई समय हो ही नहीं सकता खगोल शास्त्र के। Coming to the practical or the social or we can say socio-cultural impact of this knowledge, आपने जैसे पहले ही बताया कि ये सारी चीज़ों मतलब जो हमारी गुलामी है वो दिमाग से नहीं गई, और इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब इतने 1000 साल का टाइम रहा उसको मतलब वी आर रेज्यूनेटिंग इन अ वे। आपके हिसाब से ये जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है कि जो हमारी हिस्ट्री को तय करता है, उसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सोशल इम्प्लीकेशन समझने के लिए पहले हम एस्ट्रोनॉमी से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। हिस्ट्री का क्यों पता चलता है? क्योंकि एस्ट्रोनॉमी इज टाइम। भारतीय संस्कृति में भी, लेकिन इसलिए भारतीय संस्कृति में है करके विश्व के संस्कृति में एस्ट्रोनॉमी इज टाइम।
लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि बाकी विश्व संस्कृति का जो एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज रहा या जो जिसका उन्होंने उपयोग किया वो वेरी बेसिक उपयोग किया। लाइक जैसे कि इस्लामिक कैलेंडर इज़ प्योरली लूनर कैलेंडर, वो पूर्णिमा काउंट करते हैं, 12 पूर्णिमा 12 अमावस्या हो गई तो रमादान का महीना आ गया। इट्स प्योरली लूनर कैलेंडर, इसलिए आपको पता है ना, बिकॉज लूनर कैलेंडर तो शॉर्ट रहता है सोलर से करके, वो क्या होगा 3 इयर्स में वो 1 महीने से शिफ्ट होगा, अधिक मास से। सो 3 ईयर्स से 1 महीने से शिफ्ट होगा तो 6 महीने के लिए कितना लगेगा, 18 ईयर्स लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो 18 ईयर्स में ऐसा होता है कि उनका रमादान समर में आ रहा है अभी, तो 18 ईयर्स के बाद वो विंटर में आएगा। ये लूनर मंथ का गुड एंड बैड आप कह सकते हैं। प्योरली सोलर कैलेंडर जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये कैलेंडर्स भारतीय लोग उपयोग करते थे, तो आज हम बैठ के जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना वो होता ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई साधन ही नहीं होता था कि महाभारत कितना पुराना, रामायण कितना पुराना। ये हम कर सकते हैं क्योंकि जो लूनी सोलर कैलेंडर है, दोनों को लॉक में रखना, इसलिए हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का उपयोग करते हैं, उसी के कारण हम ये कर सकते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिस्ट ये इसका एक मतलब ये भी हुआ कि हमारे यहाँ पर ये अधिक मास का जो सिस्टम है वो क्लियरली ये शो करता है कि यहाँ पर ये ल्यूनी सोलर कैलेंडर जो था वो प्रेवलेंट था, इट वाज नॉट प्योरली लूनर कैलेंडर। करेक्ट। और कितना ये एब्सोल्युटली उसको एक्यूरेट करने के लिए, उसका जो त्रुटि है उसको ठीक करने के लिए वो अधिक मास, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो त्रुटि भी वो एक समझ लो 1000 साल के लिए चलेगा, उसके बाद तो एकदम बैठ के भाई अभी कैलेंडर बदलना है करके करना पड़ता है। और उसके रेफरेंसेस भी हमें मिलते हैं, जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि विश्वामित्र ने प्रतिसृष्टि का निर्माण किया। तो हम सोचते हैं विश्वामित्र ने प्रतिसृष्टि किया जैसा हम एस्ट्रोनॉमी स्टूडियो में जाके कोई दूसरे गैलेक्सी में गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली ऐसा हो गया है जैसा कि हमारा चैत्र वैशाख यानी वसंत ऋतु, लेकिन अभी फाल्गुन और चैत्र वसंत ऋतु हो गया है, तो किसको तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई कैलेंडर को अभी वसंत ऋतु यानी कि फाल्गुन व चैत्र कहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसको तो बोलेंगे ऐसा ही हो रहा है अभी। तो विश्वामित्र के समय में भी ऐसा हुआ था, उसका भी वर्णन महाभारत में आता है। तो विश्वामित्र ने गुस्सा किया, बोला बेसिकली कि मैं आपसे कुछ करता नहीं, मैं मेरा नया कैलेंडर शुरू करता हूँ, वो नया विश्व की सृष्टि है। तो ये हमारे इसमें होते गया है। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि उसका हमारे लिए सोशो इफेक्ट क्या है, तो जैसे कि हमने स्लेवरी की बात की कि सपोज़ आपको आपका इतिहास पता नहीं तो आपकी अवस्था क्या है, आपको समझ में भी नहीं आती, ये तो हमारा दुर्दैव है। लेकिन जैसे कि एक पेड़ के एक पत्ता है आप, लेकिन आप पत्ता है वो पेड़ के, आपका वो अस्तित्व है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन आपको पता नहीं। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन हो गया ना, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये एक बात है। देन जॉर्ज ऑरवेल जो ब्रिटिश ऑथर है, उन्होंने क्या कहा कि किसी कोई एक समाज को, किसी कोई एक धर्म के लोगों को, किसी कोई एक देश के लोगों को आपको गुलाम स्लेव बनाना है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बेसिकली उनके इतिहास के बारे में जो उनका अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको भ्रमित कर दो, आपके हाथ में वो माखन जैसे गुलाम होके काम करेंगे। तो हमारा एक नैरेटिव हमें तो चाहिए। बाकी देशों के पास नैरेटिव रहता नहीं, वो बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं। हमें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास इतना डीप हिस्ट्री है। कोई एक स्वाति नाम की लेडी आई भी 60,000 साल का हिस्ट्री है उसमें, है ना। हमने ध्रुव तारे की बात की तो 38,000 ईयर्स की हमारे पास हिस्ट्री है। सरस्वती की बात की, नदी तमे अम्बी तमे, तो 2 लाख साल की बात है हमारे पास। नेविगेशन की बात करें जैसे कि गुजरात से लेके, आप भी द्रविड़ है, पता है ना आपको, गुजरात के लोग भी द्रविड़ है। हाँ, आपको पता है, मैं तमिलनाडु में जाता हूँ तो बोलते हैं हमारे लेकिन द्रविड़ ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब मैं भी भाई द्रविड़ हूँ, तो बोलते हैं व्हाट यू द्रविड़। तो जो पंच द्रविड़ का जो वर्णन है उसमें गुजरात है, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें कर्नाटक है और उसमें तमिलनाडु है, जिसमें केरल आ जाता है। द्रविड़ का अर्थ है द्रव्य यानी कि लिक्विड। तो पूरा जो हमारा ये आप एरिया जो मैंने कहा तो वहाँ ओशन है ना, और फिर ओडिशा और बंगाल में भी ओशन है, लेकिन उनको वो सारस्वत यानी कि गौड़ ब्राह्मीण उसमें ऐड किया गया करके, वो 5 गौड़ ब्राह्मीण है। तो जो हमारा नेविगेशन का हिस्ट्री है वो गुजरात का भी हिस्ट्री बहुत ओल्ड है। अगस्त्य का आपको वर्णन मिलेगा, अगत्य या कुछ अलग नाम, अगथी ऐसा कुछ नाम आता है। इफ़ यू गो टू तमिलनाडु, प्रोफेसर रामास्वामी का 2020 का रिसर्च है, देयर इज़ अ एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड पोर्ट, सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन गोइंग बैक टू मोर देन 20,000 ईयर्स। तो ये हमें समझने के लिए, नहीं तो हमारा विश्वास नहीं होगा, ये हमें समझ में, एस्ट्रोनॉमी समझ में नहीं आएगी तो हमें विश्वास ही नहीं होगा
कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं आपको एक मिनट लेके बताता हूँ कि वो एस्ट्रोनॉमी कितनी पुरानी है। पुरानी तो 38,000 60,000 हमने बात की, लेकिन जैसा हमारा एक घर, यही हमें घर मेंटेन करना है, तो कुछ समय के बाद आप थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन कर लोगे, कोई किचन का थोड़ा कुछ बदल दोगे। ऐसा हमारे ग्रंथों में हुआ है, जैसा मैंने कहा ना कि 2000 साल के बाद कुछ चेंज करने पड़ेंगे। आप सूर्य सिद्धांत जो हमारे पास आज है उसका वर्णन देखोगे तो हमें समझता है, आज से निकल के पीछे गए तो 1500 ईयर्स पहले एक चेंज हो गया, जो नक्षत्रों की लॉन्जिट्यूड उसने चेंज कर दी। उसके पहले का जो चेंज है जो हमें मिलता है आज भी सूर्य सिद्धांत में, वो 3000 BC का चेंज है, कि जो हमारे पंचांग का फाउंडेशन है। उसके पहले महाभारत समय 5500 BC का हमें चेंज मिलता है, 8000 BC का हमें चेंज मिलता है, 12,000 BC का चेंज मिलता है, 14,500 BC का चेंज मिलता मतलब है। वही जो छोटी सी जो एरर है उसको रेक्टिफाई करने एरर, हाँ, रेक्टिफाई error करने नहीं के बोल लिए सकते। वो एरर, जब वो एरर हुआ तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो उन्होंने बात की, जैसा कि अभी होता है ना हमारे घर में ऐसे, तो आप कहेंगे कि अच्छा ये बाकी सब आपका जो किचन का क्या बोलते हैं सेटअप है वो ठीक है, वो सब किचन एड है, हाँ हाँ ओके, लेकिन ये रेफ्रिजरेटर जी का क्यों है? ऐसा कुछ हो गया। तो हम बोले नहीं वो से था, लेकिन रेफ्रिजरेटर पुराना हो गया तो उसको निकाल के दूसरा लाया तो जी का मिला। तो आपको समझेगा ना कि वो मॉडल कब आया करके। ऐसे ही तरह के जो चेंजेस है उससे भी हमें समझता है कि वो कब बदल हो गए, भाषा में बदल हो गए। ऋग्वेद की भाषा तो आज हमें समझ में ही नहीं आती। वैसे तो हमें संस्कृत हम नहीं पढ़े तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन संस्कृत तो हमें वैसा समझ में आएगा एक्चुअली, ये हमें कॉन्फिडेंस है। लेकिन ऋग्वेद का समझ में नहीं आता अभी नहीं। ऋग्वेद का तो महाभारत समय में समझ में नहीं आता था। ऋग्वेद का जो क्या भाषा है वो रामायण के समय में समझ में नहीं आता था। महाभारत के समय में ऐसा वर्णन है, जब नारद मुनि आते हैं ना, तो लोमश ऋषि या मार्कंडेय ऋषि जो वनवास में पांडव है, तो युधिष्ठिर को कहते हैं कि देखो नारद मुनि आ रहे हैं, उनसे जरूर पूछना ऋग्वेद के बारे में। उनको ऋग्वेद का अर्थ अच्छी तरह समझता है, यानी कि दूसरे को नहीं समझता, ऐसा अर्थ है ना। तो ऋग्वेद तो ऑब्सक्योर 7500 साल पहले हुआ था, 14000 साल पहले हुआ था, और हमें एकेडमी में बताता है भाई ऋग्वेद का कंपोजिशन ही 3500 ईयर्स पहले हो गया। दैट इज द मॉकरी ऑफ आपने साइंस। सूर्य सिद्धांत में जो अभिजीत की बात बताई, उसका जो एग्जैक्ट जो डिग्री बताया 77 और 80 का जो अगस्त्य का जो सॉरी आई एम सॉरी जो आपने उनका डिग्री बताया, तो इसका मतलब है कि जो ये 360 डिग्री वाला जो जो फाउंडेशन है ना, बाकी सारी चीज़ें हमारे 1 to 100 में चलती हैं, है ना, डेसिमल में चलती हैं, बट दिस थिंग द रोटेशन एंड दिस डिग्री कैलकुलेशन दैट इज 360, राइट। तो वो हमने ही फाउंड किया था सालों पहले। 360 तो हमने ही फाइंड आउट किया था। उसका एक सिंपल रीज़न था कि जनरली 360 डेज में एक वर्ष पूरा हो जाता है, ओके, है ना। समझ में आया ना सबको? 365 सोलर ईयर के लिए और 354 लूनर ईयर के लिए। तो इंडियंस को एवरेज लेना बहुत पहले से आता था, तो एवरेज इज 360 डिग्री। समझ में आया ना? तो उसके कारण और भी एक बात बता दूं कि आप अभी जाके विकिपीडिया में देखोगे, जैसे नेविगेशन की बात आती है या एस्ट्रोनॉमी की बात आती है, और एस्ट्रोनॉमी का संबंध नेविगेशन से और एग्रीकल्चर से भी है, कि आपको एग्जैक्टली सीड्स कब सो करने हैं, हार्वेस्टिंग कब करना है, जो पर्टिकुलर चीज़ें कब करनी है, रेन कब हेवी होगा, कब ये होगा, उसके लिए एस्ट्रोनॉमी की ज़रूरत है। तो नेविगेशन के लिए भी समुद्र पे डिस्टेंस काउंट करना इजी बात नहीं है। आज तो जीपीएस वगैरह यूज़ करते हैं। जीपीएस भी क्या यूज़ करता है? जीपीएस भी एस्ट्रोनॉमी का ही उपयोग करता है। ऊपर सैटेलाइट जाके जो बैठे हैं उनकी सैटेलाइट की पोजीशन आपको कैसी पता चलती है? वो स्टार सापेक्ष ही पोजीशन है वो, ओके। तो वो जैसे जीपीएस है ना, तो जो सरकमफरेंस लाइक विषुववृत्त पे जो सरकमफरेंस है, वो आप अभी जाके विकिपीडिया में देखोगे तो कितना है, कितने नॉटिकल माइल्स, तो उसका उत्तर मिलेगा आपको 21,600 नॉटिकल माइल्स। ये नंबर भी भारत के एस्ट्रोनॉमी में दिया हुआ है। क्योंकि जब समुद्र में नेविगेशन करते थे, आप देखो, इमेजिन करो, सिर्फ आप समुद्र ही समुद्र देख रहे हैं, कोई लैंड दिख ही नहीं रही है 360 डिग्री में। आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है और उसका बीच में का डिस्टेंस कितना है, वो कैसा फाइंड आउट करोगे? आपके पास प्रॉपर एस्ट्रोनॉमी होगी तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टार एट दिस पॉइंट इन टाइम वो कहाँ कौन सा एंगल में आएगा। वंस यू टेक इट देन यू यूज एट योर मैप्स और आपका लोकेशन कैलकुलेशन करोगे। तो ये जो 21,600 जो नंबर है ना नॉटिकल माइल्स, आप देखोगे तो बोलेंगे कि फ्रेंच ने निकाला, फ्रेंच लोगों ने निकाला। तो फ्रेंच लोगों ने कहाँ से निकाला वो भी पूछेंगे, तो फाइनली आता है कि भारत से उनको पता चला। तो आपका जो मैं नंबर बता रहा हूँ कि कैसा है, वो ऐसा है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला आपको याद है? बिल्कुल। सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर। जो भारत के सूर्य सिद्धांत में
कोई भी एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट में आर्यभट्टिया में जो सेलेस्टियल रेडियस कही जाती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लोगों के लिए, लेकिन ये समझना जरूरी है। वो जो सेलेस्टियल रेडियस है वो 3438, तो उसका कारण ये है कि आपको 3438 वो रेडियस बोलते हैं उसको, टाइम्स 2 पाई, तो नंबर आता है 21,600। नाउ व्हाई 21,600? 360 डिग्रीज है ना, उसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आर्क मिनट मिल जाते हैं। तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज 21,600 आर्क मिनट। फिर ओके आर्क मिनट, तो भाई आर्क मिनट व्हाट्स अ बिग डील? ये बिग डील है कि आप आकाश में अपने नेकेड आई से, अच्छी आपकी आईसाइट है, ग्लासेस निकाल के आप देखोगे ना, तो नेकेड आई का जो रिजोल्यूशन है आकाश में स्टार देखने का वो है 1 आर्क मिनट। वाह, तो हमारे जब पहले कंप्यूटर्स आए थे और प्रिंटर्स आते थे, आपको याद है? आजकल तो सब चले गए वो फिर प्रिंटर्स भी, लेकिन व्हाट यू सी इज व्हाट इट प्रिंट्स, ऐसा आता था ना। डॉट मैट्रिक्स काइंड ऑफ। हाँ, जो आपको दिख रहा है वही आपको कैलकुलेशन है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन है ही नहीं, क्योंकि आपका पूरा मैथमेटिक्स जो वर्कआउट हुआ है मैप के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, वो आर्क मिनट्स में है। सो भारतीय लोग ऐसा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ प्रेसिजन, हेक ऑफ अ प्रेसिजन नहीं करते थे। उनको केपेबल थे, उनका प्रेसिजन का भी आप देख सकते हैं कितना प्रेसिजन है, 1 डिवाइडेड बाई 3438, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी का प्रेसिजन है। One last question, sir. As you are in Gujarat and we have Dwarka nearby, और जैसे महाभारत की भी हमारी बात हुई, काफ़ी बार महाभारत के बाद क्या हुआ इसका डिस्कशन होता है। जैसे हम एक बात तो डिस्कस कर चुके थे, जो हम बॉटल नेक की हमने बात की, जो हमने क्रोमोसोम रेशियो की बात की। तो व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर महाभारत, और कृष्ण का जो द्वारका आने का जो टाइम था वो महाभारत से पहले था या महाभारत के बाद था? द्वारका नष्ट होने का तो बाद में, क्योंकि तो कृष्ण भी थे और सब लोग थे। इनफैक्ट महाभारत ऐसा वर्णन करता है कि महाभारत युद्ध के बाद 36 ईयर्स के बाद भगवान कृष्ण की द्वारका पानी का, समुद्र का पानी ऊपर आने के कारण नष्ट हो गई। अप्रोक्सीमेटली कृष्ण की एज क्या रही होगी जब महाभारत वार हुई होगी? हाँ, वो भी उसके कारण भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो महाभारत युद्ध हुआ 5561 BC, उसके बाद 36 ईयर्स के बाद कृष्ण की द्वारका नष्ट हो गई, और वही समय है कि जब भगवान कृष्ण का निर्वाण हो गया। तो 5561 BC प्लस 36, ये थोड़ा उल्टा फॉर्मूला होता है क्योंकि हम BC में बात कर रहे हैं, तो 5525 BC ये भगवान कृष्ण का निर्वाण का वर्ष है और कृष्ण की द्वारका नष्ट होने का भी वर्ष है। नाउ और जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए भगवान कृष्ण का आयु डिसाइड करने के लिए, वो हमें महाभारत में नहीं मिलती। उसके लिए हमें हरिवंश में जाना पड़ता है, उसके लिए हमें भागवत पुराण में जाना पड़ता है। ये सब व्यासदेव ने लिखे हुए ग्रंथ है, फिर उसमें एडिशन वगैरह होती होगी। तो हमें हरिवंश में हमें ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने कंस को कब मारा, उसके एस्ट्रोनॉमी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे कि हम कॉमेट की बात करते हैं, तो एक कॉमेट ऐसा है, 5-6 रेफरेंसेस है, लेकिन बाकी तो रेफरेंसेस हम मैं बात नहीं करता। लेकिन जो कॉमेट का रेफरेंस है वो वेरी यूनिक रेफरेंस है। अंधक कंस को वार्न कर रहे हैं कि भाई ये तू जो बिहेव कर रहे है वो अच्छा नहीं है, ये उसका परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कंस तो मानता नहीं है, लेकिन जो अंधक कह रहे हैं उसमें बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा मुझे साइन दिख रहा है, ये अच्छी नहीं है आपके लिए। वो कहते हैं केतुना धूमकेतुस्तु नक्षत्राणाम त्रयोदशा भरण्याधीनी भिन्नानी नानो यान्ति निशाकरम। हमें संस्कृत श्लोक का अर्थ लगाना है तो हम उल्टा जा सकते हैं, नानो यान्ति निशाकरम। चंद्र को अपना पाथ ही नहीं मिल रहा है, नाइट में लाइट्स नहीं काम कर रहे तो ड्राइव करने में नहीं दिखेगा ना, चंद्र को ड्राइव करने नहीं आ रहा है। अगेन दिस इज अ मेटाफर यूज्ड फॉर दिस। नानुयांति निशाकरम भरण्यादिनी भिन्नानी, इसका कारण यह है कि भरणी नक्षत्र से प्रारंभ करके पूरा कुछ तो हर्डल होके बैठा है। कौन सा हर्डल है? केतुना धूमकेतुस्तु, एक बड़ा धूमकेतु आकाश में आया है। और क्या किया है उसने? नक्षत्राणाम त्रयोदशा, 13 नक्षत्र को पूरा व्याप्त करके रखा है। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ऐसा हमें एक नक्षत्र ढूंढना है कि जहाँ सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट उसका भरणी नक्षत्र से प्रारंभ होगा, और 13 नक्षत्र यानी कि प्रैक्टिकली 27 नक्षत्र है ना, तो हाफ 13 नक्षत्र हो गए। तो पूरा आकाश जो दिखेगा उतना व्याप्त करने वाला धूमकेतु कब मिला था? तो आप लास्ट 10,000 साल में जाओगे, भरणी नक्षत्र को देखोगे। सिर्फ यही नहीं, महाभारत के बाकी भी रेफरेंसेस मैच होने चाहिए जो 5561 को ही होते हैं। तो अब हमें जो वर्ष आता है वो आता है 5622 BC। आपको डे भी चाहिए भरणी नक्षत्र में कहाँ है, तो आता है 23 मार्च 5622 BC। तो उस समय अंधक ने कंस को कहा, आसपास ही भगवान कृष्ण ने उनको बाद में मारा। नाउ इस समय भगवान कृष्ण का आयु कितनी थी?
ये प्रश्नों का उत्तर हरिवंश भी देता नहीं, महाभारत भी देता नहीं, उसके लिए हमें भागवत पुराण जाना पड़ता है। भागवत पुराण ये कहता है कि उनकी आयु 11 साल की थी। तो 5622 से और पीछे 11 जाना है, 5633 BC, 5633 BC से लेके 5525 BC आप सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आता है 108। जैसा हमने एस्ट्रोनॉमी स्टूडियो में विजिट करके देखा था ना, यस यस 108 का जो कि इम्पोर्टेंस जो पृथ्वी का डायमीटर लेके आप पृथ्वी से सूर्य तक जाओगे तो 108 सेम विद द मून सर, राइट? सेम विद द मून। मतलब मून का जो डायमीटर है, मतलब जो एक मून का एज अ सेलेस्टियल बॉडी हम देखें, उसका डायमीटर मेजर करें, उसको मल्टीप्लाई करें 108 से, सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून अर्थ एंड मून। हाँ, कि यानी कि बिटवीन द मून एंड अर्थ यू कैन टेक दैट मून एंड यू कैन फिट 108 times. 108 यस, एंड द सेम विथ अर्थ एंड सन। Sun. अर्थ का जो डायमीटर है उसको लेके हाँ 108 टाइम अगर करें करेक्ट तो दैट गोज टू करेक्ट यू कैन फिट 108 अर्थ्स बिटवीन इन द डिस्टेंस। वंडरफुल। तो मतलब मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो वही था कि महाभारत के टाइम के बाद मतलब ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई होगी कि जो हमारी आज की जो जियोग्राफी है या फिर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वर्क जियोग्राफी करती में, हाँ नहीं अच्छा प्रश्न है। जियोग्राफी में जनरल जियोग्राफी तो वैसी ही रही है। सरस्वती का पूर्णतः नष्ट हुआ उसके बाद, ये अनिंद्य सरकार का IIT खड़गपुर का 2016 का पेपर है। एक्चुअली सरस्वती तो पहले ही नष्ट हो गई थी, नष्ट इन द सेंस एकदम ड्राई होके गई थी, जैसे आज- नाशप्राय बोल सकते हैं। हाँ जैसे कि आपकी साबरमती हो गई थी फिर नर्मदा का पानी आ गया यू नो ऐसी बात लिटरली। टॉन्ट सा फील होता है सर ये। नहीं उसके इसको उपमान कहते हैं। सबको जो बात पता है उसका उपयोग किया तो लोगों के ध्यान में अच्छी तरह मेटाफोर अच्छी तरह रहती है। तो किसकी बात चल रही थी? हम बात कर रहे थे महाभारत के बाद की जो जियोग्राफी थी उसमें क्या क्या तो सरस्वती का नष्ट हुआ, तो सरस्वती पहले ही नष्ट हो गई थी, विनाशन का पहले ही निर्माण हुआ था। आपको जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है ना, कभी कभी कंफ्यूज होता है करके, तो ब्राह्मण ग्रंथ का ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र से कुछ लेना देना नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि टेक्नोलॉजी मैनुअल, यज्ञ कैसा करने का। आपकी कार तो है लेकिन एक यूजर्स मैनुअल रहता है ना, यज्ञ करते हुए कैसा करना है। तो वो जो ग्रंथ है उसमें भी विनाशन का वर्णन आता है और वो बहुत पुराने हैं। तो 22,000 ईयर्स पुराने ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। तो तब भी हुआ था, लेकिन बिटवीन 7000 BC और 4500 BC यानी कि बीच में वो महाभारत आता है, उसमें रिजुवेनेशन ऑफ मानसून हुआ। मानसून एकदम इंटेंसिफाई हो गया हमारा, इसके कारण सरस्वती का रिजुवेनेशन हो गया, फिर सरस्वती बहने लगी। तो 4500 BC के बाद यानी कि 6000 साल पहले वो पूरी नष्ट हो गई। ये एक बात हो गई। फिर समुद्र का पानी और ऊपर आया। एक्चुअली क्या होता है पता है, मैं ये तो बताता हूँ कि जो कृष्ण की द्वारका है ना वो पूरी नष्ट हो गई 5525 BC में। वेस्ट कोस्ट में आपने धोलावीरा लोथल तो आपके यहाँ जगह है, तो धोलावीरा और लोथल ये दोनों पोर्ट्स थे, बंदर थे करके आपको पता है ना, पोर्ट्स थे। ये कब पोर्ट्स थे? आप बाद में विकिपीडिया में जाके देखो, आपको नंबर मिलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5000 4000 BC से लेके 2000 BC तक। क्यों पता है? ये ज़ारिन्स का 1998 का पेपर है, इट्स अबाउट द अरेबियन सी। Basically, he says suddenly there was a 13 meter rise, 13 meters, sudden sea level rise. 13 मीटर राइज। मीटर सडन मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कितना टाइम हम ऐसा है। एक्चुअली जो हुआ वो एक दो दिन में हुआ होगा, 5 दिन में हुआ होगा, 10 दिन में हुआ होगा, मे बी मंथ में हुआ होगा, मे बी 1 ईयर, लेकिन वो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते। वो जो बिकॉज सडनली हम कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली आप डेटा देखोगे ना तो उसमें एक वैरायटी आएगा, 300-400 ईयर्स प्लस माइनस आएगा। उसका कारण ऐसा होता है कि देखो बारिश तो हो गई, लेकिन बारिश के जो इफेक्ट्स है ना, कोई तो क्लाउड देख के बोलता है कि बहुत बारिश होने वाली है, तो उसने लिखा तो होने के पहले ही वो बोल रहा है। प्रत्यक्ष बारिश होते हुए कोई वीडियो कर रहा है तो बोलता है भाई बारिश हो रही है, लेकिन दूसरा जो फ्लड होके कोई घर बह के गए तो उसका वो और एक बाद में हो गया। तो एक्चुअल बारिश एक बार एक दिन में हुआ, लेकिन उसके इफेक्ट हमें 3-4 दिन मिलते हैं ना। सिमिलरली ऐसे जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं उसको कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट ही कहते हैं, CRE। ऐसे CRE 3 है ये, कृष्ण की द्वारका का नष्ट होना, और ये ग्लोबल फिनोमिनन था। तो यहाँ 13 मीटर्स ऊपर गए, उसके अगले 300-400,000 ईयर्स में हमें एग्जैक्ट बोल नहीं सकते, अनदर 8 मीटर्स ऊपर गए, नेट 23 मीटर्स पानी ऊपर गया। ऊपर जाके वो सुनामी नहीं है, वो नीचे नहीं गया, ऊपर ही रहा। मतलब अगर हम इसको मतलब फीट में कन्वर्ट करें तो मतलब 50, यस ओके, और टोटल 23 लेंगे तो 60 फीट हो गया, 70-80 फीट हो गया, 80 फीट हो गया। यस 80 फीट वाटर
ऊपर आ गया कि जो कभी नीचे नहीं गया। नीचे नहीं गया। नीचे कब गया बताता हूँ। तब वो जो उसके बाद द्वारका तो चली गई, उसके आगे कुछ फ्यू हंड्रेड ईयर्स में और 8 मीटर्स ऊपर आ गया। वो 8 मीटर्स आज की जो समुद्र की लेवल है ना, उससे भी 3 मीटर ऊपर था। ओके, और सो ये वहाँ 3 मीटर कम हुआ। हाँ, अभी कब कम हुआ, 2000 बीसी के बाद। ओके, इसलिए आप जाके देखोगे धोलावीरा और लोथल, तो दे स्टॉप्ड बीइंग पोर्ट्स आफ्टर 2000 बीसी। आप जाके देख गॉट के इट, सकते हैं। गॉट तो ये कृष्ण भगवान के में द्वारका का नष्ट होना महाभारत के साथ जो कोरोबोरेटिव एविडेंस है वो तो हो गया, लेकिन उससे हमें पता चलता है कि धोलावीरा पोर्ट क्यों था, लोथल पोर्ट क्यों था और अभी क्यों नहीं है। सेम थिंग हैपन इन तमिलनाडु ऑल्सो, लाइक मायूरम करके अभी मायूरम, या। इनसाइड प्लेस है 15 किलोमीटर्स, अभी तो इनलैंड है, लेकिन तब वो पोर्ट्स थी, पोर्ट बनी थी। और सिर्फ ऐसे भारत, लास्ट पॉइंट पे बताता हूँ कि भारतीय हिस्ट्री, भारतीय इतिहास आप समझोगे तो हमें लगेगा कि भाई हम भारत का इतिहास समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत का इतिहास समझोगे तो विश्व का इतिहास समझ में आएगा। दो बातें बताता हूँ कि पीछे हम रामायण के समय में चले जाए। आपके यहाँ सेइंग है, बिकॉज मैं सुनता हूँ, मेरे जो को रिसर्चर है रूपा भाटी जी, जो गांधीधाम में है, तो बोलती है वो मांडवी वगैरह जाती है उसके काम के लिए, आर्किटेक्ट है, तो वहाँ लोगों में आपके यहाँ कि नहीं पता नहीं, सुनने को अच्छा लगेगा जो कुछ है या नहीं, आपको याद है नहीं है स्मृति में, कि ऐसा कहते हैं कि कृष्ण महाराष्ट्र में तो चलता है कि रावण की लंका डूब गई, रावणाची लंका पाण्यात बुडाली जैसे, तो रावण की लंका डूबो गई ऐसा करके। किसी का बिजनेस अपसाइड डाउन जाता है तो बोलते हैं कि रावण की लंका जैसा गया, ऐसा सुना होगा आपने। केरल में सब जगह ऐसा एक सोशल मेमोरी है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा नहीं है कि रावण की लंका नष्ट हो गई, लेकिन जहाँ महाभारत रामायण का समय है 14,000 ईयर्स अगो, 12,209 बीसी, आप ये जो मैं पेपर बोल रहा हूँ ये पॉल ब्लैंचॉन जेम्स शॉ का 1995 का पेपर है। ओके, ओके, जहाँ मैं मास्टर्स किया कनाडा में ना, केमिकल इंजीनियरिंग, वहीं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का 1995 का ही पेपर है, लेकिन मुझे पहचान नहीं थी उनके साथ। ओके, तो उसमें 3 कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट है। एक जो पुराना पीछे 14,000.2 का जो इवेंट है, वो सडनली 13 मीटर सी लेवल राइज था। ओके, तो दैट एक्सप्लेन्स रावण की लंका नष्ट हो गई। आज का हमने तो CRE3 कृष्ण की द्वारका 5,600 ईयर्स ऐसा बोलते हैं, 600 BC यानी कि 7,500। लेकिन एक बीच में कि मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि भारत का इतिहास समझ में आया तो विश्व का इतिहास समझ में आता है। आपने कितने लोगों ने अटलांटिस नाम सुना है ना? तो प्लेटो उसका वर्णन करते हैं, उसका जो उनके जो 2-3 बुक लिखे, ओके, टियामिस करके एक बुक है और दूसरे बुक में भी उसका वर्णन आता है। तो प्लेटो लिखते हैं, प्लेटो का समय सबको पता है 2500 साल पहले, 500 BC। प्लेटो अपने बुक में लिखते हैं, जो जिन्होंने उनको बताया वो लिखते हैं कि उनके पहले 9,000 साल पहले अटलांटिस नष्ट हुआ पानी में। 9,000 साल प्लस 2,500 यानी कि 11,500 ईयर्स अगो। ये जो पॉल ब्लैंचॉन जेम्स शॉ का जो पेपर है उसमें CRE2 कैटास्ट्रोफिक राइज 2 है ना, वो एग्जैक्टली 11,500 ईयर्स अगो, कि जहाँ ऐसा सडन सी लेवल राइज था। तो भारत की इतिहास आप समझोगे तो विश्व का इतिहास भी समझोगे, और भारत का इतिहास भारतीय लोग समझोगे, समझ लेंगे तो मेंटल और बुद्धि की स्लेवरी चली जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से वो चीज़ रोक नहीं पा रहा हूँ। ये सिविलाइजेशन जब भी शिफ्ट हुआ होगा, मतलब ये महाभारत के बाद का टाइम हो या कुछ भी टाइम हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि लिंग्विस्टिकली और कल्चरली भी अभी का जो वेस्टर्न यूरोपियन पार्ट है, खासतौर से जो ग्रीक सिविलाइजेशन की, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो बहुत सारी सिमेट्री दिखती है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, सिमेट्री दिखती है इन टर्म्स ऑफ जो देवता हम पूजते हैं उनमें सिमेट्री दिखती है। तो क्या ये कितने साल पहले का टाइम ऐसा होगा कि ये दोनों एक होगा? ऐसा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी लगता है? ये जस्ट मैं गेस वर्क कर रहा हूँ, मुझे कोई पॉइंट्स इसमें नहीं लग रहा है। हाँ, गेस करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ओनली वी शुड हैव अ श्रद्धा एंड वी शुड फील कॉन्फिडेंट इन कनेक्टिंग द डॉट्स। जैसे कि हम सब एविडेंस हमें चाहिए, ऐसा हम बहुत सारे लोग कैसा एविडेंस ढूंढते हैं पता है, कि सपोज महाभारत हुआ, ये उनको विश्वास चाहिए, तो उनको चाहिए कि भाई डीक करे तो उधर एक बोर्ड ही लगा के रखा हुआ है कि यहाँ महाभारत हुआ था इतने साल पहले ना। ऐसा तो नहीं मिलेगा आपको। फिर आपके खुद के आयुष्य को कुछ अर्थ भी नहीं रहेगा, कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं, वो बोरिंग हो जाएगा, राइट। क्रिकेट खेलने के पहले ही रिजल्ट हो गया, होता है ना आजकल तो कुछ उसमें चार्म ही चला जाएगा ना। लेकिन आपने पूछा करके बताता हूँ, आपने किसका नाम लिया? ग्रीक का नाम लिया और इजिप्शियन का नाम लिया। ग्रीक और ये कुछ पहले प्लान नहीं था बाय द वे। तो ग्रीक और इजिप्शियन का नाम लेके मैं बताता हूँ कि ग्रीक का आपने नाम सुना होगा कि जो अलेक्जेंडर के बाद वगैरह कहते हैं, मेगास्थेनिस, उसने इंडी का बुक लिखा।
तो मेगास्थेनिस का इंडिका बुक में, अभी मेगास्थेनिस का इंडिका है नहीं, लेकिन जो उसके बाद जो प्लिनी, स्ट्रैबो, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उसको, मतलब मैगिस्ट्रेस का इंडिका नहीं है, मतलब वो बुक नहीं है। बुक ओके अभी ओके एग्जिस्ट में नहीं है, बट ऑल दिस लेटर ऑथर्स रिफर्स टू कि भाई ये हम मेगास्थेनिस की इंडिका के बुक से लिख रहे हैं, ऐसा ओके करके। ओके। तो वो यूज करके करके रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, जैसे आर्कियोलॉजी में रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि डायनासोर का नेल देख के डायनासोर कैसा दिखता होगा वाला जो बात है ना। तो उसमें मेगास्थेनिस बताता है कि भारत की जो वंशावली थी ना बहुत पुरानी थी। तो मेगास्थेनिस का समय हम उसमें जाते नहीं, जो कुछ अलेक्जेंडर का समय होगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारी वाद है। लेकिन मेगास्थेनिस लिखता है कि कम से कम 2000 साल पहले तो है, सबको पता है। हाँ, वो उसके तो पहले तो हुआ accepted नहीं, हम हिस्ट्री। तो उसके पहले 7000 साल का भारत के पास जीनियोलॉजी है। जीनियोलॉजी मतलब कि ये पूरी वंशावली है हाँ। हमारे पास, मतलब राजाओं की रही होगी। हाँ, और एग्जैक्ट नाम नंबर देते हैं वो कि लाइक 153 जनरेशंस के लिए 6600 सम ईयर्स होके गए, इतना क्लियर मेगास्थेनिस लिखता है। उसमें ये भी लिखता है कि बक्कस करके कोई था, अभी जो इंडियन नेम्स उनको नहीं आते, जैसे कि चंद्रगुप्त का सैंड्रोकोटस हो जाता है, उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। उनका अलेक्जेंडर का हम सिकंदर कर देते हैं, है ना। सोक्रेटिस का सुक्रांत कर देते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं नाम में। तो उससे बकस से लेके हेराक्लिस ये 13 जनरेशन हुआ, ऐसा कहते हैं। लाइक 153 से 13 जनरेशन निकालना पड़ेगा। और हेराक्लिस का जो वर्णन है ना, वो बेसिकली कृष्ण के वर्णन के साथ मैच होता है। ओह उसके डिटेल में मैं जाता नहीं, कोई भी जाके आप पढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज 6600 दोज मेनी इयर्स करस्पॉन्ड्स टू 153 जनरेशंस। तो 153 माइनस 13 जनरेशंस, सबको समझ में आ रहा है कितने साल होंगे? इफ यू टेक दोज ईयर्स एंड देन यू एड इट टू 2000, वो जो समय आता है वो भी आता है 5570 BC। ओके, दैट मींस वी हैव वन पॉइंट टू स्टार्ट दिस डिस्कशन टुवर्ड्स। उनके ये साथ दोनों लोगों को हम लिंक कर सकते हैं जो बेसिकली एक एक हो सकते हैं। हो सकते हैं। अभी आप इजिप्ट की बात करते हैं, जो हेरोडोटस आपने नाम सुना होगा, उसने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड करके लिखा। रियलिटी में तो उसने क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मीनिंग जिसको उसको जिस विश्व का पता था उसके बारे में लिखा है। बिल्कुल। उसको तो भारत में सिर्फ एक ही नदी पता था, इंडस। उसको गंगा यमुना भी पता नहीं था उसके मैप में। लेकिन वो ग्रीस से मेडिटेरियन क्रॉस करके इजिप्ट में आ गया। तो इजिप्ट का कोई फैरो ने उसको नाइल नदी के किनारे पे 341 स्टैचूज दिखाए, 341 स्टैचूज, और कहा कि ये देखो, ये राजा है ना, इसका पिताजी ये, इसके पिताजी ये, इसके पिताजी ये। ये जो वर्णन आता है वो हेरोडोटस के बुक नंबर 2 में आता है, चैप्टर 124 थ्रू 143। तो उसमें वो सबका नाम दिया है। बाद में कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 राजा के लिए 100 साल, तो 341 के लिए उन्होंने हिसाब किया, और ये नंबर उन्होंने दिए है। उनका कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 341 के लिए 11,340 ईयर्स चले गए। ऐसे हेरोडोटस को इजिप्ट और वो सारे लोगों के नाम लिखे हैं? के नाम लिखे हैं। तो वो जो लास्ट जो आ रहा है उनके नाम है उसमें? लास्ट के है, बट वो हेरोडोटस के समय के ना। यस हाँ, एक करके नहीं, अभी लास्ट जो पहला है उसका नाम मैं बताने वाला हूँ आपको। यस, मैं वही पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं कि 341 ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स थे हमारे जैसे, लेकिन उसके जो पहले का जो सबसे पहले जो राजा है वो वंशावली में, वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग जैसा नहीं था। उसका एकदम जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वेरी ब्यूटीफुल था, जैसे कि हम रामराज्य कहे फॉर एग्जाम्पल। और ही सेज द नेम ऑफ दैट किंग, तो 11,340 हो गए। तो 11,340 में समझ लो 11,500, उसमें हेरोडोटस का समय 2,500 ऐड करो तो क्या आता है? 14,000 ईयर्स पहले की बात आती है, जो मैंने समय निकाला है रामायण का। नाउ बुक नंबर 124 में जो पहले इसमें जो चैप्टर है उसमें बोलते हैं कि जो पहले राजा था वो ऑर्डिनरी राजा नहीं था, जैसा हमारे भाषा में बोले तो भगवान जैसा था, हम भगवान राम कहेंगे। वो हेरोडोटस को वो आदमी ने बोला कि उसका नाम था राम्फसेनितोस। क्या क्या फिर से? राम्फसेनितोस। ओह सो ये हमारे पास रेफरेंसेस है। ये लोग पूछते हैं कि पूर्व में जाएंगे तो हमें रामायण के रेफरेंसेस मिलते हैं, इंडोनेशिया में मिलते हैं, बर्मा में मिलते हैं, ये थाईलैंड में मिलते हैं, मलेशिया में मिलते हैं। पश्चिम में क्या हुआ? एक तो ऑफेंसिव इस्लाम आया तो दे रिमूव, क्या वो बोलते हैं अफगानिस्तान का वो जो स्टैचूज गिराया, बामियान। तो अभी मैं कहा, तो ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहा था तो मैं इस शब्द ढूंढ रहा था, तो बोला बेसिकली बामियान कर दिया, ऐसा करके। हाँ, तो ये करने के बाद भी ये बचे। मीन्स हेरोडोटस का बुक तो बचा उधर ग्रीक में होने के कारण। सो यू स्टिल सी दैट। मैं आई यूज्ड टू गो ऑन अ बिजनेस टू सीरिया मेनी ईयर्स अगो, 25+ ईयर्स अगो, ऑयल गैस के चक्कर में। तो तब भी जो लोग थे, ऑल्दो सीरिया वाज प्रैक्टिकली मुस्लिम,
बट स्टिल जो ओल्ड पीपल थे तो व्हेन दे सी मी एज ए इंडियन तो मुझे पूछते थे कि अच्छा आप कहाँ से, इंडिया से, या आई मीन नॉट इन हिंदी बट इंडिया से. ही सेज डू यू नो द मीनिंग ऑफ आवर कंट्री. तो सीरिया को एक्चुअली वो सूर्या कहते हैं. ओह तो सूर्या बोला तो मैं बोला कि लाइक अ सन, समथिंग टू डू विद द सन. सी यस दैट्स व्हाट वी आर. So they, I mean, this is 25, 27 years ago. Those old people, they were still had this cultural memory. Yes. We are the members of Sodar dynasty. जैसे पूर्व में थाईलैंड में आप चले जाएंगे तो थाईलैंड का जो किंग होता है उसका राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 11 होता है ना. वैसे हमें इजिप्ट में भी रामेसिस 1, रामेसिस 2, रामेसिस 3 ये मिलते हैं. रामेसिस 1 आप जाके विकीपीडिया में जरूर चेक करना. रामेसिस 1 के पत्नी का नाम क्या है देखो, सित्रे, विकीपीडिया में जाके. सो ये रूडिमेंट्री रेफरेंसेस है, बट अभी भी 14,000 ईयर्स के बाद 7,500 कल्चरल लोगों की मेमोरी में है जो जनरेशन टू जनरेशन आया. हाँ. आप ही रशिया का बता रहे थे. यस हाँ. यस आप रशिया में जाके ऊपर देखोगे तो जैसा इस्टोनिया या लैटिविया में भूल गया, वहाँ इंद्रकूल, यस यस इंडिविजुअल प्लेसेस है, छोटे छोटे टाउन्स करके, छोटे एरिया, डिस्ट्रिक्ट या हम तहसील कहते हैं ना. इंद्रकूल और क्या और नाम मैं भूल गया, वरुणकुल, यमकुल, ऐसी जगह मिलते हैं. दैट वाज वंडरफुल डिस्कशन सर. बिफोर वी एंड, मैं वो जो आपने बताया उसको कोट कर देता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में देखते हैं, शायद हम यूट्यूब में देखें या फिर और कोई मीडियम से हमारे पास आए, उससे अच्छा कुछ चीज़ें जब आप वैसे एनकाउंटर कर लेते हैं तो एक कभी कभी वो आप मोटिव सा बन जाता है लाइफ में. मैं रशिया में था वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड आई हैड सम पीपल फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया. सो स्लोवैक वगैरह जो रीजन है, जो बहुत ही साइबेरियन रीजन है, बहुत ही ठंड वगैरह वहाँ पर रहती है, वो लोग, उन लोगों की लैंग्वेज हमसे बहुत काफ़ी कुछ मिलती है. वैसे वो इंडो यूरेशियन लैंग्वेज के नाम से वो सारी एक अलग डिस्कशन चल रही है, बट द वन थिंग दैट स्ट्रक मी, वोल्गा की एक सब्सिडरी रिवर है और उस सब्सिडरी रिवर के रिवर बेड से 8 फीट हाइट का भगवान विष्णु का एक स्टेच्यू मिला है, और दैट वाज एक्सकवेटेड इन 1986. दिस इज समथिंग कि जहाँ से हम हमारा वो कनेक्टिंग द डॉट्स शुरू कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग आवर गेस्ट एंड शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन. डेफिनेटली एस्ट्रोनॉमी इज द टूल कि जहाँ से ये सारी चीज़ों के, इट्स द की टू ओपन अप ऑल दिस पेजेस, ऑल दिस. यस, थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.